सब कुछ दाव पर लगा दो, आज रात जरूर जीतेंगे, मैं तुमसे कह रहा हूं। पीछा ही नहीं छोड़ते। फिर से झाओ बॉस का फोन। ये कौन सा नंबर है? झाओ बॉस के लोग कहीं सच में आ गए हो? तुम डर क्यों रहे हो? मेरी माँ के पास फिक्स्ड डिपॉजिट है, इस कोड को भरने के लिए काफी है। और आज रात जरूर जीतेंगे, दाव लगाओ। क्या जियाओ वैन और हाउजी सच में इसमें है? ठीक है, मैं आज उसे जरूर घर ले जाऊंगा। फिर हार गया। ली हाओ, मैंने कहा था तुम मुझे परेशान मत करो। आंटी, आप कैसे आ गई? माँ तुम कैसे फिर से दूसरों के काम में क्यों टांग अड़ा रही हो? और मेरी माँ को क्यों ले आए? हाउजी, जुआ बंद कर दो। माँ के साथ घर चलो। तुम औरतें क्या समझती हो? मैंने कह दिया एक और बार जीता तो सब वापस आ जाएगा। क्या एक बार जीने से सब ठीक हो जाएगा? तुमने इसे एक साल में वाक़ई कर पूरा घर बर्बाद कर दिया। ली हाओ, तुम खुद को कब तक झूठ बोलते रहोगे? तुम जाओ, तुम अपना काम देखो। माँ, परिवार का सदस्य कौन है? मैं उसका बेटा हूँ। मरीज को गंभीर हृदय रोग है, लंबे समय से इलाज नहीं करवाया, अब ये इतना बिगड़ गया है कि तुरंत ऑपरेशन करवाना जरूरी है। तुम उसके बेटे हो, क्या तुम्हें थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ? मैं हाउजी, माँ के साथ अस्पताल चलो। माँ का सीना भारी लग रहा है। समय नहीं है, तुम कुछ जाओ। खैर, ऑपरेशन का खर्च कम नहीं है, जल्दी से पैसे जुटाओ। पैसे घर के पैसे कहाँ हैं? सब हार गए। ली हाओ, तुम आदमी हो या नहीं? आंटी के पास कैसे हो सकता है? तुम जैसा देखा। मैं अभी उधार लेने जा रहा हूँ। फिर से भागने की सोच रहे हो? इस बार मैं सच में भागने की सोच नहीं रहा। इतनी बातें करने से कुछ नहीं होगा। आज या तो पैसे वापस करो या फिर तुम्हारी एक टांग तोड़ देंगे। तुम लोग कौन हो? कुछ भी मत करो, यह अस्पताल है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? उसे अभी तक पता नहीं है कि तुमने सूदखोरी से पैसे उधार लिए हैं। सूदखोरी? ली हाओ, आज आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या पैसा वापस कर सकते हो? मेरे पास सच में पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? ये तो एक सुंदर लड़की है, लेकर चलते हैं बात करने। उसे मत छुओ। मुझे मत छुओ। होस्ट की जान खतरे में पाई गई। वर्कर रिवोल्ट सिस्टम एक्टिवेट होने के लिए योग्य। एक्टिवेशन बाइंडिंग चल रही है। बाइंडिंग सफल हो गई है। सिस्टम? कौन सा सिस्टम? यह आखिर है क्या? सिस्टम वर्कर रिवोल्ट सिस्टम नाम से ही स्पष्ट है। यह वर्कर्स को कामयाब बनाने और किस्मत बदलने में मदद करने वाला सिस्टम है। होस्ट ली हाउस सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। अब पहला टास्क जारी किया जा रहा है 24 घंटे के अंदर। पहली नौकरी ढूंढो। इनाम 2500 रुपए अग्रिम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुका है। यह क्या? 2500? रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे हैं, देखो। बस इतना ही? हमारे साथ मजाक कर रहे हो? तुमने पता नहीं किया क्या? शिनचेन के झाओ बॉस के साथ कौन ऐसा करने की हिम्मत करता है? तुम्हारा कर्ज 5 लाख है, 500 नहीं। आज तुम भाग्यशाली हो, बस एक पैर तोड़ेंगे। मेरे पास पैसे हैं, मैं उसकी जगह चुका दूंगी। इस कार्ड में 10,000 है, यह अभी मेरे पास। जितने भी बचत के पैसे हैं, पहले यह ले लो। 10,000 भिखारी को देने जैसा है। मैं सिर्फ इतना ही दे सकती हूँ, कुछ पैसे वापस मिल जाएं। खाली हाथ लौटने से तो बेहतर है ना? ली हाओ, तुम्हारी लड़की तुमसे ज्यादा ताकतवर है। आज के लिए ठीक है, अगली बार इतना आसान नहीं होगा। चलो। शुक्रिया वेन वेन। मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया, मैंने आंटी के लिए किया। ली हाओ, हमारा यहीं तक है। बचा हुआ टास्क टाइम 6 घंटे। होस्ट कृपया जल्दी टास्क पूरा करें। कहना आसान है, नौकरी कहाँ मिलेगी? शुक्रिया बेटा। ये मेरा टूटा दरवाजा कई बार ठीक करने की कोशिश की, लेकिन सीधा नहीं हो रहा रे। शुक्रिया। अंदर आकर पानी पी लो। नहीं चाचा, मुझे नौकरी ढूंढनी है। ओ अंकल, आपके यहाँ क्या वैकेंसी है? मेरे यहाँ
वैसे एक डिसमेंटलिंग अप्रेंटिस की जरूरत है, बस वेतन बहुत कम है। 800 रुपए में तुम नहीं कर पाओगे। मैं कर सकता हूँ। चलो कोशिश करते हैं। कोशिश करो। ठीक है, तो अंदर आ जाओ। टास्क पूरा, इनाम मिला। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पहचान बेसिक अपग्रेड से हुआ। हाथी स्थिरता में थोड़ा सुधार अपग्रेड से हुआ। सोचा नहीं था सिस्टम टास्क इतना आसान होगा। बस अफसोस है, इस बार के इनाम में पैसे नहीं है। आओ, बैठो। आओ, इसे तोड़ने की कोशिश करो। सभी पुर्जों को अलग अलग करके रख दो। क्लाइंट का कहना है इन मदरबोर्ड में कनेक्शन की दिक्कत है, लगभग खराब हो गया था। बचा सकते हो तो बचाओ, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है। मदरबोर्ड में समस्या है, शायद सॉकेट कनेक्टर या चिप में जंग लगने की वजह से। ऑक्सीकरण से पिन अलग हो गए हैं, तो इस मदरबोर्ड की समस्या है। सच में तुमने ठीक कर दिया। बॉस को निराश नहीं कर सकता ना। उस आगे से मुझे वांग अंकल ही बुलाना। लड़के, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, याद रखो। आगे मेरे साथ काम करोगे, पक्का पैसे कमाओगे। ठीक है वांग अंकल, फिर हम क्या करेंगे? चिप लिखना। इतनी जल्दी क्या है? चलना भी नहीं आया, उड़ने की सोच रहे हो। आओ, आज तुम्हारा काम है ये 100 खराब मशीनें तोड़ना। 100? अरे इसे तोड़ने से पैसे नहीं मिलते, मैं नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हें लगता है ये स्किल आसमान से गिरती है, बिना सीखे आ जाती है? अगर तुम इन पुर्जों को समझोगे नहीं तो रेजिस्टर और कैपेसिटर भी नहीं पहचान पाओगे। अभी था। क्या हर बार सफल होने की गारंटी है? ये वीडियो चिप है, ये बैटरी मैनेजमेंट है, ये फॉन्ट लाइब्रेरी है। क्या तुम इसका नाम बता सकते हो? क्या तुम जानते हो इस मशीन का खराबी क्या है? लेकिन मैं तोड़ो, एक एक करके तोड़ो। जब तुम सब समझ जाओगे तब तुम सब समझ जाओगे। मैं तुम्हें अगला कदम सिखाऊंगा। ठीक है, मैं तोड़ता हूं। हाथ तो चलते हैं, लेकिन घिसने की जरूरत है। घिस जाए तो अकेले काम संभाल सकता है। कितनी देर से तोड़ रहा है? अंधेरा हो गया, अभी तक क्यों नहीं तोड़ पाया? इस तरह उसे पता नहीं चलेगा। सब तोड़ दिया। बहुत अच्छा है। तो फिर अंकल, मैं चलता हूं। रुको, क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? नहीं। तो मैं पूछता हूं, ये पुर्जा क्या आज तोड़ी गई मशीन से निकाला है? हाँ। नहीं, तुम कब्र पर अखबार जलाते हो। तुम भूतों को बेवकूफ बना रहे हो। ये मॉडल 2003 का है, बंद हो गया है। तुम सोचते हो मैं बूढ़ा हो गया हूं, पता नहीं चलेगा। तुम ढिलाई कर रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं, ये 100 मशीनें मुझे तोड़नी होंगी, एक भी कम नहीं। नहीं तो कल भी मत आना। छोड़ो, मैं नहीं करता। चेतावनी, कार्य विफल, जीवन मूल्य में 10% कटौती होगी। मासिक वेतन 1800, जान जोखिम में डालकर काटो। हिम्मत है तो मुझे 3 बार काटो। तुम्हारी माँ की दवाई का पैसा कम पड़ गया है, जमा नहीं हो पा रहा। कल दवाई बंद करनी पड़ेगी। क्या कार्य विफल चुनकर कार्य समाप्त करना है? ली हाओ, हमारा यहीं तक है।
क्या कार्य विफल चुनकर कार्य समाप्त करना है? नहीं। छिपा कार्य पूरा, दृढ़ता और ईमानदारी, इनाम इच्छा शक्ति। 5,000 रुपए का बोनस खाते में आ गया है। पहले अस्पताल जाकर माँ की दवाई का पैसा जमा कराना होगा। हाओगे, आज रात एक पार्टी है। अंदरूनी खबर, जीत पक्की। हम दोनों मिलकर एक बार में पूरा वापस मिल जाएगा। क्या कहते हो? चलते हैं। सच में इस बार अंदरूनी सूचना है, डीलर पानी छोड़ रहा है। हम दोनों मिलकर काम करें, एक ही बार में पलट सकते हैं। सच में मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। क्या मतलब है? अच्छा बन गया। हिम्मत छोटी हो गई है क्या? लिहाओ, तुम तो अभी भी। क्या मैं उस हाव भैया को जानता हूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। क्या मतलब है? क्या दिखावा कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि पहले हमारा क्या रिश्ता था? मैं नहीं भूला, मैं नहीं भूला। इसलिए तुमने मुझे जो 3,000 रुपए उधार दिए थे, क्या अब वो वापस करने का वक्त नहीं आ गया? तुम मुझसे ये हिसाब लगा रहे हो? क्या हिसाब नहीं लगाना चाहिए? ठीक है, ली हाओ, तुम्हारी हिम्मत है, हम देखेंगे। छुपा हुआ कार्य पूरा, बुरी लालसा को ना कहो। होस्ट के शारीरिक गुणों में पूर्ण सुधार। इससे अच्छा तो मुझे 2,000 ही दे देते। ली हाओ, तुम काफी छिपने में माहिर होना। यहां बदमाशी करने की जगह नहीं है। क्या बकवास बोल रहे हो? सुना है तुम्हारी माँ का इलाज का खर्च तुमने कभी बंद नहीं किया। कर्ज नहीं चुकाते, लेकिन तुम्हारी बेकार माँ को जिंदा रखने के पैसे हैं। मेरी माँ का सम्मान करो। ओह, अब दिखावा शुरू। कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। पैसे वापस करो। अभी पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारी यहां की सारी चीजें उठा ले जाऊंगा, सब उठा लूंगा। मेरी प्रतिक्रिया अब इतनी तेज हो गई है। तुम अब भी दिखावा कर रहे हो। दर्द तो है, लेकिन उतना नहीं जितना सोचा था। छिपने की हिम्मत? ये लड़का क्या खा लिया है? तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों में इतनी हिम्मत किसने भर दी कि मेरी दुकान में आकर मेरे कर्मचारी को मारोगे? हाओ जी, ठीक हो ना? क्या हुआ? जाओगे या नहीं? नहीं गए तो पुलिस बुला लूंगा। ली हाओ, तुम मेरा इंतजार करो। पैसे नहीं चुकाओगे तो मैं फिर आकर तुम्हें पीटूंगा। चलो, मेरी नजरों के सामने से हटो। क्या देख रहे हो? वो सब लोग इधर उधर हो जाओ। बस हो गया। बस कुछ गुंडे थे। हो गया, हो गया। सब चले जाओ। माफ करना पंकज चाचा, वे मैं समझता हूं। सूदखोरों का कर्ज आज हंसाएंगे, कल रुला देंगे। पंकज चाचा, मैं पहले भी सूदखोरों ने पीछा किया था। गरीब ही रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, गरीबी डरावनी नहीं। बस डर है तो बस इस बात का कि गरीब हो और जिम्मेदारी न उठाए। आज तुमने हिम्मत दिखाई, हमारी दुकान बचा ली। बहुत अच्छा किया। पंकज चाचा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है, ये मोबाइल हो। चलो अब इसे खोलने की प्रतियोगिता करते हैं। खोलने की प्रतियोगिता 3। चलो। फिर से अभ्यास करो। लड़के, तुम अभी अनुभवहीन हो और सीखो। याद रखो,
हाथ स्थिर, मन शांत। हाथ स्थिर, मन शांत। सोल्डरिंग आयरन से बस एक बार टच करना है, ज्यादा नहीं, समझे? ठीक है लड़के, अब तुम आजमाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह लड़के, मेरी जवानी से तो बेहतर हो तुम। पंकज, तुम्हें तो खजाना मिल गया। बहुत बढ़िया। इस लड़के का हुनर सचमुच शानदार है। तारीफ कर रहे हैं, लेकिन घमंड मत करना। मैं जानता हूं। हमारी दुकान में कुछ काम है, चलते हैं, फिर आना। हेलो। क्या? मैं अभी आता हूं। क्या हुआ? पंकज चाचा, मेरी मां के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे नहीं, तो फिर जल्दी जाओ। मैं सोच रहा था, क्या आप मुझे 2 महीने की पगार पहले दे सकते हैं? ठीक है, जल्दी जाओ अपनी मां के पास। जाओ जाओ, धीरे चलना। डॉक्टर, मैंने अभी 4,000 रुपए जमा किए हैं, लेकिन नर्स कहती है कि कम है। क्या आप पहले मेरी मां को दवाई दे सकते हैं? हॉस्पिटल के नियम है, हम भी मुश्किल में हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, लेकिन मैं पैसा जुटा लूंगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन मेरी मां की दवाई बंद नहीं हो सकती। मैं आपसे विनती करता हूं, डॉक्टर। पहले उठिए। मैं तुमसे विनती करता हूं। डॉक्टर, 1.5 की श्रीमती ली का खर्च मैंने जमा कर दिया है। वेन वेन। ली हाओ, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। डॉक्टर, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। ये लड़की आसान नहीं है। तुम्हारी मां के अस्पताल में रहने के इन दिनों में बार बार यही वो है जो पैसे जमा करती आई है और बिस्तर के पास बैठकर तुम्हारी मां का शरीर पोंछती है, मालिश करती है। और तुम? वेन वेन, मैं तुम्हें फिर से निराश नहीं करूंगा। अभी सबसे जरूरी है पैसा कमाना। अरे हाओगे, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। तुम हो। मैंने सुना है हमारी मां के इलाज का खर्च 6 अंकों का है। तुम्हारी हालत हाल में काफी मुश्किल होनी चाहिए। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मेरे पास हाल में पैसा कमाने का एक रास्ता है, बस देखना है कि तुम करने का हौसला रखते हो या नहीं। क्या रास्ता है? हाल में जिस दुकान में तुम काम करते हो, काउंटर के अंदर कुछ टुकड़े, हाँ ये नहीं है, मुझे खरीदार मिल गया है। एक टुकड़ा इतने में बिक सकता है। तुम निकालो, हम दोनों 30-70 बांट लेंगे। तुम्हारा 70, आंटी के 2 महीने के इलाज का खर्च पूरा हो जाएगा। तुम मुझे चोरी करने को कह रहे हो? इसे चोरी कैसे कह सकते हैं, इसे उधार कहते हैं। जब हम दोनों पैसा कमा लेंगे, उन्हें पता चल गया तो हम उन्हें एक नया खरीद कर दे देंगे। कैसा रहा? करोगे या नहीं? नहीं करूंगा, तुम किसी और को ढूंढ लो। अरे बाप रे, ली हाओ, तुम सचमुच खुद को अच्छा इंसान समझते हो। तुम्हारी मां यहाँ पैसे का इंतजार कर रही है जान बचाने के लिए, और तुम यहाँ मेरे सामने ढूंढ कर रहे हो। पैसा मैं खुद कमा कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। छिपा हुआ कार्य पूरा किया, सीमा पर डटे रहे। इनाम, भाव भंगिमा पढ़ना। 10,000 रुपए नकद जारी किए गए। पैसा कमाने के तरीके तो बहुत हैं, लेकिन इस तरह का रास्ता मैं नहीं अपनाऊंगा। ठीक है, तुम पवित्र हो, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। हाउजी, अभी मत खोलो, पहले ये जरूरी ऑर्डर पहुंचा दो। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। व्यक्ति कहा है, मुझसे मजाक करने की हिम्मत, तुम चिंता मत करो, आज गारंटी है। आई और झाओ बॉस के आदमी हैं। ये लोग यहाँ कैसे हैं? क्या यही हैं? पक्का है? तुम चिंता मत करो, मैंने सब पता कर लिया है। सुन लो, अगर आदमी नहीं मिला तो तुम मर जाओगे, समझे? खोज समझ गया। WEI। अभी झाओ बॉस के आदमियों से क्या बात कर रहे थे? लिहाओ, तुम क्या पागल कर रहे हो? मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता, तुम्हें दिक्कत है। तुम अभी भी झाओ बॉस के 30 लाख रुपए के कर्ज में हो। तुम उनके आदमियों से बात कर रहे हो, क्या तुम सोचते हो मैं मानूंगा?
पिछली बार तुमने अंकल वैंग की चोरी की थी, अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं कह रहा हूं नहीं तो नहीं, मुझे छोड़ दो। जंग WEI, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर करो। अगर तुम्हें मेरी माँ और लिनक्स आयोवन कुछ हुआ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये याद रख लो। जंग WEI, सुन रहा हूं लिहाओं के मामले में तुमने फिर गड़बड़ कर दी। जाओ बॉस, मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं जरूर करूंगा। तुम्हें काफी समय दिया जा चुका है, अगर इस बार भी फेल हुए तुम्हारे 30 लाख। जाओ बॉस, आप चिंता न करें, इस बार मैं जरूर कामयाब होऊंगा। ये तुमने खुद मोल लिया है। डिलीवरी में इतनी देर क्यों लगी? कुछ हुआ क्या? चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? अंकल वैंग, क्या आपको याद है पहले आने वाले झगड़ालू लोग? मुझे शक है कि ये लोग फिर आएंगे। क्यों ना हम दुकान बंद करके कुछ दिन छुप जाएं? दुकान बंद करके एक समय के लिए छुप सकते हो, हमेशा के लिए नहीं। मैं हुआक्यांग डिस्ट्रिक्ट में इतने सालों से हूं, ऐसे बदमाश मैंने कभी नहीं देखे। लेकिन कोई लेकिन नहीं, चोर से बचने के लिए 1000 दिन सतर्क नहीं रह सकते। अगर ये लोग आएंगे तो हम पुलिस को बुलाएंगे। तुम चैन से काम करो, आसमान नहीं टूटेगा। ये मेरी वजह से हुआ है, मैं आपको परेशानी में नहीं डाल सकता। ऐसा करते हैं, अगर ये लोग आए तो मैं खुद संभाल लूंगा। बेवकूफ बच्चे, क्या बकवास कर रहे हो? जाओ चैन से काम करो, यहां मैं हूं। ठीक है, चिंता मत करो। मैं कभी भी अंकल वैंग को मेरी जिम्मेदारी नहीं लेने दूंगा। जाओ बॉस। ली हाओ, बहुत दिनों से मिले नहीं। मैसेज का जवाब नहीं देते, पैसे भी नहीं लौटाते। तुम्हें नौकरी मिलने के बाद तो बदल गए हो। झाओ साहब, मुझे कुछ और दिन का समय दीजिए। आपका पैसा मैं जरूर लौटाऊंगा। आप तो जानते हैं मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो मालिक का सामान लेकर ब्याज चुका दो। हाथापाई करो। रुको, मुझ पर आओ। तुम पर आऊं? ठीक है, ठीक है। इस धंधे के नियम तो तुम जानते हो। पैसे नहीं चुका सकते तो सामान दे दो, लेकिन तुम्हारे पास अभी मेरे लिए देने को कुछ नहीं है। छुरी लाओ, इसका हाथ काट दो। रुकिए, मैं अभी फोन रिपेयर कर सकता हूं, मैं अभी पैसे कमा सकता हूं, मैं चुका सकता हूं। तू ये टूटा फूटा सामान ठीक करके जिंदगी भर में भी मेरे पैसे नहीं चुका पाएगा। रुकिए, मुझे एक और मौका दीजिए झाओ साहब, एक और मौका दीजिए। कितनी बकवास करता है। हाथापाई करो। रुको, हट जाओ। हाउजी, ठीक हो? तुम्हें लगता है तुम इसे बचा सकते हो? ये मेरी दुकान है, मैं तुम्हें यहां स्वागत नहीं करता, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरी दुकान में मेरे कर्मचारी को चोट पहुंचाओ। कर्ज चुकाना स्वाभाविक बात है। तुम खुद ली हाउ से पूछो, क्या वह इस बात को मानता है? मैं चुका सकता हूं। हाउजी ने तुमसे कितना उधार लिया है, मैं पहले उसकी तरफ से कुछ भरता हूं। बाकी का हाउजी पैसे कमाने के बाद धीरे धीरे तुम्हें लौटा देगा, ठीक है? दिलचस्प है, उसने मुझसे 50 लाख रुपए मूलधन उधार लिया था। ब्याज अब तक बढ़कर 20 लाख के आसपास हो गया होगा। तुम चुकाओगे? तुम अपनी दुकान बेच दो तो भी मेरे पैसे नहीं चुका पाओगे। 70 लाख। मैं कैसे इतना अंधा हो गया कि इतना सुदखोरी का कर्ज ले बैठा? अगर वक्त पलट सकता तो मैं कभी जुआ नहीं खेलता। ये पैसा मैं उसकी जमानत देता हूं, मैं गारंटी देता हूं। हाउजी धीरे धीरे तुम्हारा पैसा लौटा देगा। अगर वो भाग गया तो मेरी ये बूढ़ी हड्डियां उसकी जगह जिम्मेदारी ले लेंगी, ठीक है? बूढ़े, मैं तुझे बहुत इज्जत दे रहा हूं क्या? तू उसकी जगह जिम्मेदारी लेगा? तू संभाल पाएगा? ली हाउ को बाहर खींच लाओ, आज इसका फैसला करके रहेंगे। हाथापाई मत करो, हाथापाई मत करो, ठीक है? मेरे सामने से दूर हो जाओ। वांग अंकल, मैं तुमसे लड़ूंगा। मालिक, अच्छा, बहुत अच्छा ली हाउ, तुमने बड़ा कमाल कर दिया। तोड़ दो, यहाँ के काउंटर सब तोड़ दो, एक भी चिप नहीं छोड़नी। रुको, तुम्हें लगता है तुम बहुत मारने वाले हो? मैं बता दूं, आज मैं दुकान तोड़ रहा हूं, कल मैं अस्पताल जाऊंगा तुम्हारी उस बीमार माँ को परेशान करने, और उस छोकरी को भी। देखते हैं तुम अपनी माँ को कब तक बचा पाते हो। तुम्हारा पैसा मैं एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। तुमने उन्हें हाथ लगाया तो मैं तुम्हें खत्म करूंगा। तुम तो एक नाकारा हो, जीवन भर चुका नहीं पाओगे, और मुझे मारने की हिम्मत? आज तो तुम्हें खून बहाना ही पड़ेगा। मारो इसे। बॉस, लगता है किसी ने पुलिस को बुला लिया। लिहाओ, याद रखना, दुकान मैं एक बार तोड़ सकता हूं तो दूसरी बार भी तोड़ सकता हूं। तुम्हारी मां का अस्पताल और उस लड़की का वार्ड, मुझे सब पता है। चलो
अंकल वांग, आप ठीक तो हैं? बेवकूफ बच्चे, जिम्मेदारी लेना सीख गया। जब पहली बार आए थे उससे कहीं बेहतर हो गए हो। आगे से मैं किसी को भी मेरी वजह से चोट नहीं खाने दूंगा। अंकल वांग ने मेरी तनख्वाह बढ़ाकर 3,800 कर दी। सिस्टम से 4,000 का इनाम मिला, पहले बचे हुए के साथ मिलाकर। फिर भी काफी नहीं है। माँ के इलाज के लिए अभी 50,000 और चाहिए। बॉस झाओ का ब्याज बढ़कर 30,000 हो गया। हाउस इट आई, तुम वहां क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या हिसाब लगा रहे हो? कुछ नहीं अंकल वांग। क्या बॉस झाओ फिर से तुमसे कर्ज मांग रहे हैं या फिर तुम्हारी माँ के इलाज के पैसे कम पड़ रहे हैं? दोनों ही। इधर आओ, अंकल तुम्हें कुछ तेजी से पैसे कमाने के तरीके सिखाता हूं। ये पुर्जे क्या है? सब असेंबली के काम आते हैं। इससे माल जल्दी बिकता है और अलग अलग पुर्जे बेचने से मुनाफा कई गुना ज्यादा होता है। आओ बैठो, ये सीखो। वाकियांग डिस्ट्रिक्ट आंसू नहीं, सिर्फ तुम्हारी तकनीक और तुम्हारे दिमाग पर भरोसा करता है। डेली टास्क जारी, रोज 8 घंटे फोन डिसअसेंबल करें। पूरा करने पर रोज 500 रुपए इनाम। स्वीकार करें? एक दिन में 500 करते हैं। अंकल वांग, मैं सीखूंगा। अच्छा, लो, ये लो। एक्सायोविन, यही वो दुकान है जिसके बारे में तुमने बताया था, जहां मोबाइल ठीक करने की तकनीक अच्छी है और सस्ता भी है। हाँ, इस दुकान के मालिक बहुत अच्छे हैं और तकनीक भी बढ़िया है। चलो चलते हैं, मेरा ये फोन तो। कई दिनों से हंग हो रहा है। अगर आज सच में ठीक हो जाए और सस्ता भी, तो मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। मैं अंदर नहीं आऊंगा, बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं फोन ठीक करके तुम्हारे पास आता हूँ। इस तरह होना बहुत अच्छा है। रोजाना का काम पूरा, इनाम 500 मिल गया। अब तक 5,300 जमा हो गए हैं। 300 रुपए खानेसवारी के लिए रखो, बाकी 5,000 रुपए दवाई के बिल में दे दो। इससे कुछ और दिन चल जाएगा, कल का ऑर्डर पूरा होने तक। फिर कुछ दिन और चल जाएगा। होस्ट में वित्तीय योजना बनाने की समझ पाई गई। शुभ कार्य, वित्तीय समझ पूरा, इनाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। मध्यम स्तर की पहचान सक्रिय। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पहचान और भी बेहतर हो सकती है। हाउजी, ये मैंने अभी लाई है बेकार फोन। इन्हें अलग करो, काम का रखो, बेकार का फेंको। ठीक है। कैपेसिटर लाइफ बची है 87%, 2006 में बना। क्वालिटी अच्छी। मिड लेवल स्किल, लाइफ और क्वालिटी भी दिखा देती है। अंकल वांग, आकर देखिए। सब अलग कर दिया है। हाउजी, ये सारे कैपेसिटर तुमने इन बेकार फोनों से निकाले हैं। मुझे लगता है ये बैटरियां अभी पूरी तरह खराब नहीं हुई, अभी काम आ सकती हैं। तुम्हारी नजर तो अच्छी है। तुमने मेरी कम से कम 2,000 का खर्च बचा दिया। मैंने पहले क्यों नहीं देखा? मुझे सोचने दो। ऐसा करते हैं, आज से तुम इस दुकान के सहायक टेक्नीशियन हो। अब से यहाँ के ऑर्डर तुम भी ले सकते हो। दुकान मुनाफे का 10% लेगी, बाकी सब तुम्हारा। सच में अंकल? मैं मेहनत से काम करूंगा, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। इतनी सारी दुकानें क्यों बंद हो रही हैं? अंकल वांग, बाहर कई अच्छी दुकानें बंद हैं, क्या हुआ? जिनेस्टेक के मिस्टर चेन ने कहा है बाजार सुधारना है, बाजार ठीक करना है, नकली सामान रोकना है। वो विदेशी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। अब सब डरे हुए हैं। जो दुकानें तुमने देखी वो दबाव नहीं झेल पाई और धंधा बढ़ गया। तो हमारी दुकान का क्या हाल है? मोबाइल फिल्म लगाने और मोबाइल ठीक करने में कुछ पैसे नहीं लगते। चाचा, मेरे पास एक आइडिया है। हम क्यों न सस्ते रिफर्बिश्ड फोन बनाने की कोशिश करें और असेंबल करें। बड़ी मात्रा में बेचने के लिए पहले हमें लोगों को वापस लाना होगा। इसे बारीकी से बनाएं, हमारी वारंटी के साथ। शायद कोई इसे आजमाना चाहेगा। कम कीमत वाली योजना बनाने का कार्य जारी करें। पुरस्कार कौशल, बाजार अंतर्दृष्टि। प्रारंभिक। ठीक है, पहले आप इसके बारे में सोचें। वैसे भी अभी हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है। अटक गया। बहुत से लोग नया फोन नहीं लेना चाहते, बल्कि उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसा फोन हो जो नया दिखे और चलने में सहज हो, लेकिन कीमत सस्ती हो। चाचा, मुझे पता चल गया है, हमारे लक्षित ग्राहक छात्र हैं। छात्र,
नहीं, चाचा, मैंने देखा है कि ये छात्र जो फोन इस्तेमाल करते हैं, या तो स्क्रीन टूटी हुई है या बहुत अटकता है। साफ दिख रहा है कि घर से पुराना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इन छात्रों के पास नया फोन खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। तो क्या यह ठीक नहीं है? हम रिसाइकल की गई पुरानी मदरबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नए केस और उच्च गुणवत्ता वाली सेकंड हैंड स्क्रीन के साथ। वारंटी और स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ लागत 100 से कुछ अधिक रखें। हम इसे बेचेंगे 299 रुपए में। इसे कहेंगे 100 रुपए वाला छात्र फोन। अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसकी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी? चाचा, असल में पिछले कुछ दिनों से मैं खुद सोच रहा था। मैंने एक बनाया है, देखिए। क्लासिक चिप्स का इस्तेमाल किया गया है, सिस्टम स्थिर है, मुख्य ऐप्स चलाने में सहज है। क्यों न हम आजमाएं? आजमाते हैं तो आजमाते हैं। छात्र फोन सिर्फ 299 रुपए में। नया अनुभव, कोई भी गेम चला सकते हैं। आइए देखें। ठीक है, फिंगरप्रिंट अनलॉक आजमाएं, काम करता है या नहीं। अगर कोई समस्या नहीं है तो आप इसे ले जा सकते हैं। शुक्रिया बॉस, ये फोन बनने के बाद मेरी सोच से भी बेहतर चल रहा है। बॉस, मुझे भी एक चाहिए। जल्दी मत करो। हाउजी, वांग अंकल, इस तरह के ऑर्डर अब से तुम ही संभालोगे। अंकल, ये क्या मतलब है? तुम सीख गए हो, अब ये काम तुम्हारे हाथ में है। मैं पूरी मेहनत से करूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। ये बड़ा ऑर्डर तुम्हें दे रहा हूं। कल तक 30 स्टूडेंट मशीनें डिलीवर करनी है। सारे पार्ट्स तैयार है, बस असेंबल करके टेस्ट करना बाकी है। तो मैं आज रात ओवरटाइम करूंगा, कल सुबह तक पक्का डिलीवर। नहीं नहीं, पिछले कुछ दिनों से तुम दुकान पर ही रहे हो, हॉस्पिटल नहीं जा पाए। अपनी माँ के साथ वक्त बिताओ। हाउजी, पैसा कमाना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी यह है कि पैसा किस लिए कमा रहे हो, समझे? मैं सोच रहा था ये काम खत्म करके वीकेंड पर माँ से मिलने जाऊंगा। ये ऑर्डर मैं भी संभाल लूंगा, टाइम पर हो जाएगा। मेरी सुनो, आज रात माँ के पास जाओ। पर कोई परवर नहीं, आज मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस से जाऊंगा, ठीक है? शुक्रिया अंकल। मेरे सामने शर्म कैसी? चलो। जल्दी ढूंढो। मिल गया। ये पूरा बॉक्स चिप बोर्ड से भरा है। ढाओ, बॉस से पंगा लेना चाहते हो? तुम्हारी खैर नहीं। चलो। गुड मॉर्निंग अंकल। हाउजी, मुसीबत आ गई। वो स्टूडेंट मशीनों के पार्ट्स का बॉक्स गायब है। क्या? कल रात तो यही था ना? हाँ, चोरी तो नहीं हो गया? अगर आज डिलीवर नहीं कर पाए तो न सिर्फ 3 गुना एडवांस वापस करना पड़ेगा, बल्कि हमारा नया शुरू किया हुआ स्टूडेंट मशीन का बिजनेस भी बंद हो जाएगा। इमरजेंसी टास्क जारी, 24 घंटे में पार्ट्स ढूंढो। एडवांस रिवॉर्ड, वर्कर की नजर। सीन एनालिसिस जारी किया गया। अंकल, आप यहां देखिए। क्या हुआ? कल रात जब हम बाहर गए थे, यहां ऑयल नहीं लगा था और साथ ही इसकी महक भी अजीब है। लगता है वॉचमेकर लाओ झो वाला है। लाओ जो? हाँ, मैं उसके पास जाता हूं। ये झोशु। जोशू। हाउजी, तुम यहाँ कैसे आ गए? जोशू, कल क्या कोई तुम्हें वांगशु की दुकान पर ले गया था ताला लगाने के लिए? नहीं, मैं पिछले 2 दिनों से ठीक नहीं हूं। सच में? लेकिन कल वांगशु की दुकान से कुछ पुर्जे गायब हो गए थे। शक है कि तुमने चुराए हैं।
उनके ताले पर लगा तेल तुम्हारी इस बोतल जैसा ही है। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। मुझे काम है, बात नहीं कर सकता। भागो मत। लाओ झो, तुम भाग क्यों रहे हो? वांगे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वे मुझे मजबूर कर रहे थे। किसने मजबूर किया? साफ साफ बताओ। वो दो अजनबी चेहरे। वे देखते ही बुरे लोग लग रहे थे। वांगे, उन्होंने मेरे पोते को धमकाया। मेरा बस एक ही पोता है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। वे कैसे दिखते थे? अंधेरा था, साफ नहीं देख पाया, लेकिन मुझे यकीन है कि वे वाक्यांग इलाके के नहीं थे। उनकी बाह पर टैटू था। टैटू? क्या यह वे ही हैं? बदकिस्मती से हमारा सीसीटीवी कैमरा खराब है। मैं अंदर फिर देखता हूँ। हमारे पास और भी कुछ गायब तो नहीं हुआ है। अगर लोग नहीं मिले तो हम पुलिस को बुलाएंगे। मैं भी देखता हूँ कि और कोई सुराग मिलता है क्या। ठीक है। वे ही होंगे। मुझे उनसे एक बार मिलना होगा, चाहे सिर्फ जांच ही क्यों न हो। मुझे यह भी पता होना चाहिए कि उन्होंने सामान कहाँ छिपाया है। वो सारा माल ठीक से छिपा दिया गया है ना? बॉस ने कहा है आज रात ही बेच देंगे। चिंता मत करो, गोदाम के सबसे अंदर बेकार लोहे के नीचे छिपा है। किसी को शक नहीं होगा। ली हाओ वो लड़का झाओ बॉस से टकराने की हिम्मत कर रहा है। देखते ही नहीं कि झाओ बॉस की शेनचेंग में क्या हैसियत है। रुको, कल देखते हैं जब वो माल नहीं दे पाएगा तो क्या करेगा। आओ। हेलो वांगशु, मुझे नया सुराग मिला है। चलो पुलिस को बुलाते हैं। तुम लोगों ने सुना क्या? कैसा रहा? इस बार सीधे उन्हें पकड़ सकते हैं ना? नहीं, तुम्हारी दुकान के सामने का सीसीटीवी खराब है। उनके आंगन में हमारे पास सर्च वारंट नहीं है। जबरदस्ती नहीं घुस सकते। पर हमारे पास रिकॉर्डिंग है। ये रिकॉर्डिंग ये साबित नहीं कर सकती कि सामान तुम्हारा है। सिर्फ इससे केस दर्ज नहीं होगा। साहब, ये माल हमारे लिए बहुत जरूरी है। जल्दी मत करो, समझता हूं, लेकिन हमें काम करना है। सबूत चाहिए। अगर तुम और सीधे सबूत ला सको, जैसे डील की वीडियो या खुद उनकी मांग लेने की बात, तो सब आसान हो जाएगा। अगर हम उन्हें डील करते हुए पकड़ लें रंगे हाथों, तो बिल्कुल। तुम कैसे करोगे? अंकल फोन दीजिए। झाओ साहब, मैं लाओ लियू का भेजा हूं। सुना है आपके पास सस्ते पार्ट्स और स्क्रीन है। हाँ, कैश। ठीक है, आज रात हुआकियांग इलाके की पीछे वाली गली में मिलते हैं। ठीक, मान गए। आज रात ही रंगे हाथों पकड़ लेंगे। कैश ऑन डिलीवरी नहीं था? इतनी जल्दी क्यों? मान लाए हो? आप लियू साहब ने भेजा? आवाज कैसी है? मैं हूं। लिहाओ, तुम? क्यों नहीं, पहले तो बहुत अकड़ते थे, आज कैसे इतने डरे हुए लग रहे हो? बकवास। कौन डरा है तुझसे? वो उस बक्से में है वो माल जो आज बेचने आए हो। हाँ, क्या हुआ? बस यही सुनना था। बुरा हाल। भागो। रुको, भागो मत। भागने की कोशिश मत करो। ले चलो इन्हें। चलो ली हाओ, शांत रहो। तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो हाउजी। माफ करना अंकल, ये सब आखिरकार मेरी वजह से हुआ। बकवास। उन लोगों का दिल काला था। सुनो, तुम्हें कैसे पता चला कि सब उन्होंने किया? शायद मेरी किस्मत अच्छी रही। पार्ट्स वापस मिल गए। आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रात भर असेंबली करेंगे। कल सुबह समय पर डिलीवरी कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद वांग अंकल। चलो। लाओ वांग, तुम्हारा नया तरीका तो वाकई जरूरत के वक्त मददगार साबित हुआ। मेरी दुकान आधे महीने से बंद थी, लगभग दिवालिया हो जाती। हाँ, हम तुम्हारे साथ असेंबली का काम करके
आखिरकार व्यापार में जान आ गई। ये तरीका नहीं, मेरे दिमाग की उपज नहीं है। ये सब हाउजी ने खुद सोचा है। चाहे पार्ट्स कैटेगरी हो या सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन या फिर कस्टम केस डिजाइन, सब कुछ उसने अकेले ही बारीकी से सोच विचार कर तैयार किया। शानदार है। नहीं, बस थोड़ा सोच लिया। अगर सबकी मदद हो जाए तो बेहतर है। सुनो, जब सब लोग मौजूद हैं, मैं आधिकारिक तौर पर एक घोषणा करना चाहता हूं। आज से इस दुकान के असिस्टेंट मैनेजर ली हाओ होंगे। सुन लो, तुम्हें बिजनेस भी संभालना है, टेक्निकल भी देखना है। वो आगे कोई मुझसे करना चाहे उसके पास आ सकता है। ठीक है। वांग अंकल, मैं नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं? आजकल के जमाने में मेहनत से सीखने वाला और हम सबको रोजी दे सकने वाला बस तुम ही हो। हाँ हाउजी, इनकार मत करो। हमें तुम पर विश्वास है। हाँ, सबको तुम पर भरोसा है ना? सबका शुक्रिया। धन्यवाद वांग अंकल। शुक्रिया कि तुमने शुरू में मुझे नकारा नहीं, मुझे खाना दिया और मुझे हुनर सिखाया। ये सब तुमने अपने दम पर हासिल किया। चलो अब ज्यादा बातें नहीं, आज रात मेरी तरफ से है। चलो स्ट्रीट फूड खाते हैं, पीते हैं जब तक नशा न चढ़ जाए। कैसा रहेगा? बढ़िया। चलो, आखिरकार व्यापार चल निकला। उन्हें देखा, कैसा लग रहा है? बहुत मजे कर रहे हैं। किस अधिकार से? शुरू में साथ डूबे थे, किस अधिकार से वो बाहर निकल आया? मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, उसे कदम दर कदम ऊपर चढ़ते देखकर। तुम्हारा दिल मानता है ये रहा प्लान, मेरे साथ मिलकर उसे बर्बाद करो। काम पूरा होने के बाद तुम मुझ पर जो कर्जा है वो माफ। कैसा लगा? ठीक है, मैं करता हूं। हाओगे? व्यस्त हूं। तुम फिर कैसे आ गए? मैंने गंभीरता से सोचा, पहले मैं गलत था, तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहिए था और चाची को भी नुकसान पहुंचा दिया। हम एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, बस मुझे एक मौका दो। कैसा मौका? मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूं, माफी मानने के तौर पर, ठीक है? हाओगे? हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए बस मुझे माफ कर दो। इस हालत में देखकर लगता है सच में गलती मान ली है। तो मैं पैसिव स्किल एक्टिवेट, चेहरा पढ़ना, माइक्रो एक्सप्रेशन एनालिसिस। उतली सिकुड़ी, होंठ तने हुए, झूठ बोलने की संभावना है 92%। हाओगे? नहीं, मैं खा चुका हूं। अगर कुछ नहीं खरीदना तो जल्दी से बाहर निकलो। नहीं हाओगे? मैं ठीक है, पहले तुम काम करो, मैं परेशान नहीं करता। हेलो, मैंने पक्का किया, उसे पता नहीं चला। अच्छा, मैं अभी शिकायत का फोन करता हूं। ली हाओ, देखते हैं इस बार तुम कैसे उबरते हो। हाँ, आप में से प्रभारी कौन है? मैं यहां का प्रभारी हूं। आप लोग, हमें शिकायत मिली है, आपकी दुकान में नकली ट्रेडमार्क वाले इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बेचने का आरोप है। कृपया जांच में सहयोग दें। ये नहीं हो सकता। हम तो कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। ये आपका माल है? ये डिलीवरी एड्रेस सचमुच हमारी दुकान का है, लेकिन हमारे साथ जांच के लिए चले। कॉमरेड, ये बिल्कुल गलतफहमी है। हाँ, सच में लाओ वांग इस बाजार में दशकों से है, कभी नकली सामान नहीं बेचा। हाँ, हम आपकी भावना समझते हैं, लेकिन सच तो ये है, नकली पुर्जे जब्त किए गए हैं। लेकिन यह माल बिल्कुल हमारा नहीं है। नकली है या नहीं, वापस जाकर बात करेंगे। चलो चलते हैं। मुझे सच में पता नहीं है कि यह नकली सामान यहां कैसे आया हमारी दुकान में। हर चीज मैंने खुद चेक की थी, नकली हो ही नहीं सकता। तुम्हारी दुकान में मिला है, पैकेजिंग असली जैसी ही है। यह नहीं हो सकता। क्राइसिस टास्क जारी, खुद को साबित करो। टेम्पररी स्किल मेमोरी बूस्ट एक्टिवेटेड। मुझे याद आया, झांग गई ने पहले पूछा था इस बैच के बारे में, और यह टेप भी गलत है। हमने पहले नीली स्ट्राइक वाला इस्तेमाल नहीं किया था। झांग वेई, मैं हमारी दुकान के सीसीटीवी फुटेज मंगवाने के लिए अप्लाई करता हूं कल रात। जरूर कोई अंदर गया होगा। ठीक है।
देखो, लेकिन ये सिर्फ ये साबित करता है कि वो अंदर गया था। तुम्हारे शक को पूरी तरह नहीं मिटाता। लेकिन मेरे पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। क्या तुम्हारा लाखों का कर्जा नहीं है? मैं नया सबूत मिला है। वेन वेन, यह लिखा हुआ है ज्वाइनिंग के पहले दिन से ही। वर्क लॉग लिख रहा है, इसमें रोज के स्टॉक का पार्ट्स, बैच, क्वांटिटी, सप्लायर डिटेल्स है। हर एंट्री क्लियर है। वेन वेन, तुम कैसे? यह वार्ड में छूट गया था, मैं तुम्हें लौटाने आया था। इस नकली सामान के स्टॉक की तारीख लॉग में दर्ज नहीं है। तुम जा सकते हो। सर, हम गवाही दे सकते हैं। हाउजी और लाओ वांग बिल्कुल बेगुनाह है। हाँ, मैंने खुद झांग वेई को कहते सुना। देखते हैं ली हाओ इस बार कैसे उभरता है। हमें स्थिति समझ आ गई है। हमने झांग वेई को पकड़ने के लिए लोग भेज दिए हैं। तुम लोग वापस जा सकते हो। हाउजी और लाओ वांग जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आखिरकार सच सामने आ गया। आज हम जमकर सेलिब्रेट करेंगे। सर, पूछूं, अंकल वांग कहाँ गए? लाओ वांग बाहर आ गया। लाओ झांग, तुम दोनों आ गए। अंकल, आप ठीक तो हैं? ठीक हूं, ठीक हूं। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हम अलग हो चुके हैं, लेकिन काम का लॉग वही लाई थी। कितना रिस्की था, फिर भी साबित होता है कि लड़की के दिल में तुम हो। एक आदमी होकर हम लड़की को पहल नहीं करने दे सकते। समझ गया अंकल वांग। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो घर चलते हैं। चलो घर चलते हैं। झांग वेई, ली हाओ, झांग वेई, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। तुमने यह कदम क्यों उठाया? क्यों? ली हाओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारा क्या हक है? तुम कैसे उठ गए? मैं अपनी मेहनत से उठा। मैंने चोरी नहीं की, नहीं किसी को नुकसान पहुंचाया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भी मेरी तरह जुआरी हो, बर्बाद हो। दोनों कर्ज में डूबे थे, फिर तुम्हें अच्छे लोग कैसे मिल गए? तुम्हारा बॉस तुम्हें सिखाता है, तुम पर भरोसा करता है। लिन जियोवेन भी तुम्हारी मदद करती है। और मैं, मेरी मदद किसने की? तुम कुछ बॉस के साथ मिलकर लोगों को नुकसान पहुंचाने का रास्ता चुना। मुझे उपदेश मत दो। बस तुम भाग्यशाली हो। मैं मानने को तैयार नहीं। मरूंगा तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। जो कहना है कहो। मुझे बस अफसोस है कि अब हम भाई नहीं रहे। ली हाओ, हाउजी, कोई बात नहीं, दिल पर मत लो। चलो चलते हैं। शुक्रिया जियोवेन। आज अगर तुम नहीं होती, वह लॉग सच में साफ नहीं हो पाता। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ली हाओ, मुझे बहुत खुशी है, सच में। तुम ऐसे बन गए हो, आंटी को जरूर बहुत खुशी होगी। मेरी माँ, कल सुबह 9 बजे आंटी की सर्जरी है। कल सुबह 9 बजे सर्जरी। मुझे कुछ पता क्यों नहीं? डॉक्टर ने आज शाम को बताया। तुम्हारा फोन शायद जब्त कर लिया गया था। तुम रुको जरा। अंकल वांग, कल मेरी माँ की सर्जरी है। हाँ, दुकान आप पर ही छोड़ रहा हूं। चलो। माँ, आप जाग गईं। अब आपको कैसा लग रहा है? हाउजी, माँ ठीक है। माँ, माफ करना, सब मेरी गलती है। आपने बहुत कष्ट उठाया। मैं आपको जरूर अच्छी जिंदगी दूंगा, वादा करता हूं। माँ तुम पर विश्वास करती है। तुम बदल गए हो। माँ समझ सकती है। आंटी, आप अभी उठी हैं, ज्यादा थके नहीं। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। शुक्रिया, वेन वेन। जल्दी जल्दी जाओ। वेन वेन, शुक्रिया, इन दिनों तुम मेरी माँ के साथ रही। और शुक्रिया, तुम मेरी मदद करने को तैयार हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं, आंटी की मदद कर रही हूँ। वेन वेन, क्या तुम मेरे साथ फिर से शुरुआत करने को तैयार हो? मैं जानता हूं, मैं पहले बहुत बुरा था, लेकिन अब मैं सच में कोशिश कर रहा हूं। तुम तैयार हो? यह तो तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। पहले वह काम करो जो तुमने आंटी से वादा किया था, फिर बात करेंगे। मैं जरूर करूंगा, माँ के लिए और तुम्हारे लिए।
होस्ट की तीव्र इच्छा शक्ति और स्पष्ट लक्ष्य का पता चला। छुपी हुई क्षमता सेल्फ लर्निंग एक्सीलरेटर अनलॉक हो गया। भविष्य की सीखने की क्षमता 200% बढ़ गई। 86 हाउजी, तुम फिर क्या सोच रहे हो? वांग अंकल, मैं देख रहा हूँ हमारी यह टाइप चार्जिंग केबल बहुत अच्छी बिक रही है, लेकिन कुछ ग्राहकों ने शिकायत की है। इसका चार्जिंग पोर्ट बहुत ढीला है और चार्जिंग स्पीड भी धीमी है। मैंने गिनती की है, यह डेटा केबल, इस डेटा केबल की रिटर्न मरम्मत दर सबसे ज्यादा है। नहीं, कॉस्ट कम है तो मटेरियल भी ऐसा ही है। फायदा तो बड़ी मात्रा में बेचने से होता है। मैं सोच रहा था इतनी बार मरम्मत के लिए आने से बहुत परेशानी होती होगी। अच्छा बताओ, फिर क्या सोच रहे हो? वांग अंकल, मैंने इसमें शील्डिंग लेयर लगा दी है और गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर लगाए हैं। सोल्डर पॉइंट्स भी मजबूत किए हैं। कुल लागत 1.5 रुपए आती है। हम इसे 20 रुपए में बेचते हैं, 20 रुपए में, लेकिन इसकी रिटर्न मरम्मत दर 80% तक कम हो सकती है। तुम्हें तो हिसाब किताब अच्छा आता है। ठीक है, ठीक है, तुम पर एक बार भरोसा करते हैं। 100 किलो का, 100 किलो का। अगर अच्छी बिकी तो आगे ऐसे सारे काम तुम्हें दिए जाएंगे। कोई समस्या नहीं। इस बैच की केबल्स की मरम्मत दर 5% से भी कम रही। बहुत बढ़िया लड़के, अब से डेटा केबल के मामले में तुम्हें 70%, मुझे 30%। शुक्रिया वांग अंकल। ये इस हफ्ते का मुनाफा है, रख लो। यह बहुत ज्यादा है पीटर अंकल। अपनी मेहनत से कमाए पैसे से डर कैसा? रख लो। मैंने तुम्हें हमेशा सही समझा। जो सीखने करने में लगा रहता है भविष्य में जरूर कुछ बड़ा करेगा। मैं तो बस एक कर्मचारी हूं, कैसे हो सकता है? भविष्य की कौन कह सकता है। मुझे तुम पर भरोसा है। पीटर अंकल, मैं पूरी मेहनत करूंगा। इतने कम दिनों में इतने केबल बना दिए, कमाल है बॉस। तुम्हारे केबल बहुत अच्छे हैं, तेज चार्ज और गर्म नहीं होते। मुझे और चाहिए 20 केबल दो। मेरे साथी पूछ रहे हैं कि ये केबल कहां से लूं। 12 केबल। तुम्हारे साथियों को जो भी चाहिए हमारे पास सब है। शुक्रिया। देखा, यही कहते हैं ना, तुरंत असर। सुना है ये केबल तुमने बनाए हैं। क्या कोई समस्या है? नहीं, बस पूछ रहा था। क्या और काम लोगे? और काम? शिपा मिशन, तकनीकी सुधार पूरा। बेसिक सर्किट डिजाइन स्किल अनलॉक। प्रोफेशनल इंसाइट थोड़ी बड़ी। नया मिशन जारी। नया मिशन जारी। उद्यत। पहला काउंटर बिजनेस शुरू करें। अग्रिम इनाम। स्टार्टअप फंड 50,000 रुपए जारी। पहले अपना कॉन्टेक्ट दो, फिर विस्तार से बात करेंगे। विस्तार से बात करेंगे। यहां कॉपी में लिखो। तुम्हें जितने चाहिए उतने केबल मिलेंगे। 50,000। उद्यम। पीटर अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? हाउजी, तुमने केबल बहुत अच्छे बनाए हैं। कुछ दिनों में ऑर्डर दोगुने से ज्यादा हो गए। मैं तो संभाल ही नहीं पा रहा। मैं बाहर जाकर कुछ करना चाहता हूं। हाउजी, तुम जा रहे हो? हां चाचा, आपने इन दिनों मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं खुद कर सकता हूं। हाउजी, आपको पता है हुआक्यांग एरिया में दुकान का किराया कितना है? मजदूरी, बिजली पानी, स्टॉक, डिपॉजिट, कितना पैसा चाहिए होगा? 3 से 4 लाख। इतना स्टार्टअप फंड तुम्हारे पास कहां से आया? दरअसल मैंने भी कुछ बचाया है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं, तुम अकेले हो, न कोई कनेक्शन, न पूंजी। आसानी से लोग तुम्हें लूट लेंगे। नहीं तो ऐसा करो, तुम मत जाओ, मत जाओ, हम साथ मिलकर काम करते हैं। कैसा लगा तुम्हें? देखो ना, आज और हुआक्यांग की दुकान का 3 महीने का एडवांस और 1 महीने का किराया, पहले बैच के स्टॉक के साथ लगभग 15 लाख। हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं। तुम्हारा पैसा मैं पहले दे देता हूं, मानो मैंने निवेश किया। वांग चाचा, मुझे पता है आपके पास भी अभी पैसे कम है। यह दुकान अभी ठीक हुई है नहीं? क्या नहीं हो सकता?
मान लो मैं निवेश कर रहा हूं, क्या नहीं चलेगा? हम दोनों इतने दिनों से जानते हैं, तुम मुझे निवेश में फेल नहीं करवाओगे ना? ठीक है, यह पैसा मैं उधार ले रहा हूं, आगे जब पैसा कमाएंगे मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। बेवकूफ लड़का, जब काम शुरू कर देंगे तब देखेंगे। बधाई हो ली बॉस। क्वेस्ट उद्यमशीलता का रास्ता पूरा, स्किल रिवॉर्ड। अच्छी चीज पहचानना, एक्टिवेट नया क्वेस्ट जारी। टीम के साथ ही भर्ती करें। हाउजी, ये दुकान अब तुम्हारे हवाले है। ली बॉस। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। ली बॉस, बधाई हो। इतनी मेहनत करके भी इतना कम कमा रहे हैं। नहीं, कोई रास्ता सोचना होगा। यह नहीं चलेगा, मुनाफा बहुत कम है। बिजनेस नहीं बढ़ेगा और रिस्क भी नहीं उठा पाएंगे। मैं कहता हूं, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? टेक्निकल काम है तो टेक्निकल लोग ढूंढते हैं। कल हम टैलेंट मार्केट चलते हैं। वहां बैठे लोग ज्यादातर कुछ न कुछ स्किल रखते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं। हम ढूंढ लेंगे ना, बस। टैलेंट मार्केट? हाँ, नौकरी ढूंढ रहे हैं? हाँ, नमस्ते नमस्ते। बैठिए। हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की भर्ती कर रही है। चिंता मत कीजिए, मैंने लाइसेंस से पढ़ाई की है, तकनीक बिल्कुल टॉप लेवल की है। वाह, बहुत अच्छा। रुकिए, पहले सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी में हम आपको अधिकतम 10,000 दे सकते हैं। महीने के 10,000 ठीक है। नहीं, महीने के नहीं। क्या साल के हैं? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हम एक स्टार्टअप कंपनी है, भविष्य में कंपनी अच्छी चल जाएगी। मैं आपको शेयर दे सकता हूं। शेयर का क्या फायदा? सुना है आप यहां इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ढूंढ रहे हैं। लेकिन पहले आपको बता दूं, हमारी सैलरी काफी कम है। कोई बात नहीं, मुझे सैलरी से मतलब नहीं। पुराने दिनों में मैंने वाकियांग में अपना एक नाम कमाया था, बस पुराने साथी थोड़े से फायदे के लिए। तब की रिसर्च प्रोडक्ट छोड़ गए, इसलिए मैं सिर्फ चरित्र देखता हूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लियो है। लियू जी, मैं चाहता हूं आप आ जाइए। रिसर्च दिशा आप तय कीजिए। मटेरियल मैं दूंगा, प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे। अगर आपको शक है तो आप पहले आकर देख सकते हैं। अगर पसंद न आए तो कभी भी जा सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। मेरे पास कुछ चीज है, शायद आपको दिलचस्पी हो। ये जेनिथ का नया चार्जिंग मॉड्यूल है, मैंने खोला है। ये मैंने मॉडिफाई किया है। एफिशिएंसी लगभग 15% बढ़ सकती है, कॉस्ट 30% कम हो सकती है। क्या आप मास प्रोडक्शन की स्टेबिलिटी गारंटी कर सकते हैं? टाइम, इक्विपमेंट और मटेरियल मिल जाए तो हो सकता है। यह रहे 50,000। जो भी इक्विपमेंट चाहिए खरीद लीजिए। रात को यह दुकान आपकी, दिन में मैं देख लूंगा। आपको डर नहीं कि मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगा? मुझे टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। ठीक है, मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। लियू जी, पहले कुछ खा लीजिए। फिर फेल हो गया। इस कैपेसिटर के पैरामीटर सही नहीं है। कैसे? मौजूदा ये पार्ट्स लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और पैसे खत्म हो गए हैं। और कितने चाहिए? कम से कम 30,000। 30,000? पैसा सिर्फ 2,000 बचा है। मैं जानता हूं तुम्हारी मुश्किल है,
लेकिन ये टेक्नोलॉजी एक बार सफल हो गई तो हम बाजार के सारे प्रोडक्ट से आगे निकल जाएंगे। मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे 3 दिन दो। पैसे का मामला मैं संभाल लूंगा। अरे भैया, हाँ, मुझे एक बात करनी है, आपसे सलाह लेनी है। ओह, वो ये है कि मैं सोच रहा था पिछली बार वाला काम। क्या वो? मुझे सच में अभी जरूरत है। नहीं तो ऐसा करते हैं, मैं वो पहचान पत्र आपके पास रख देता हूं। ली हाओ, मैं थोड़ी देर में फिर कॉल करता हूं। विन विन, तुम कैसे आ गई? क्या तुम फिर से जुआ खेलने जा रहे हो? कैसे पहचान पत्र की गिरवी रखने की सोच रहे हो? नहीं, श्रीमान लियू नया कंपोनेंट डेवलप कर रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं है और मैं अभी पैसे नहीं निकाल पा रहा हूं। सच्ची बात है। मैं तो एक दूंगा। श्रीमान लियू अभी दुकान पे है। मेरे पैसे आने का इंतजार कर रहे हैं। ये मेरी दहेज है, तुम इस्तेमाल कर लो। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं फिर कभी तुम पर भरोसा नहीं करूंगी। विन विन, मैं कसम खाता हूं, मैं कभी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हाउजी, जुटा लिया। हाउजी। श्रीमान झांग और श्रीमान लियू दोनों ने कर्ज देने को राजी हो गए। ये टेक्नोलॉजी जरूर सफल होगी। बॉस, नया सूट पहना है। ये फास्ट चार्जिंग मॉड्यूल, ये प्रोडक्शन लाइन क्या सफल नहीं हुई? बहुत सी कंपनियां हमसे सहयोग करना चाहती हैं। तो नया सूट पहन लिया, ज्यादा फॉर्मल लगेगा ना? देखो, फिर 3 ऑर्डर आए हैं और वो भी सारे पुराने क्लाइंट्स ने रेफर किए हैं। आज ये दिन देख पा रहे हैं श्रीमान लियू, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। तेरी रिसर्च का समर्थन करने को राजी हुई कंपनी वांग टेक्नोलॉजी है, तभी ये सफल हुआ। अरे बाकी बातें छोड़ो। श्रीमान लियू, आज ये दिन देख पा रहे हैं, इसमें आपका योगदान अतुलनीय है। क्लाइंट ने मिलने का समय लिया है, दुकान आप संभाल लीजिएगा। आगे यकीनन और बेहतर होगा। प्रॉफिट पिछले महीने से 35% और बढ़ गई है। ली हाओ। अरे वांग अंकल, शाम को साथ खाना खाएंगे? मेरे पास अब कहा, मेरे पास कहा, खाने का मन है। बड़ी मुसीबत आ गई है। मुझे अभी फोन आया, हमारे सारे पार्टनर सबने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। क्या? और सबसे गुस्से वाली बात यह है कि उन्होंने कहा पेनल्टी अमाउंट वो भर देंगे, लेकिन माल उन्हें नहीं चाहिए। यह तो नामुमकिन है। मैंने आज सुबह ही उन ग्राहकों से मुलाकात की थी। मुझे भी अभी फोन आया था। मैंने एक एक कर सबकी पुष्टि की है। मैंने सुना है कि ये जेनिथ के चेन साहब ने कहा है। उन्होंने कहा जो कोई भी हमारी कंपनी के साथ काम करेगा वो जेनिथ का विरोधी होगा। जेनिथ? फिर से वही? ली हाओ, हमारी सारी लिक्विडिटी इस बैच के माल में फंसी हुई है। ऑर्डर के सामान पर भले ही हमें जुर्माना मिल जाए, लेकिन ये खाई तो पटने वाली नहीं है। मेरी नजर में तो शायद हमें कंपनी दिवालिया। मैं तुम लोगों के सामने शर्मिंदा हूं। मैंने ही तोड़ा था उनके मॉड्यूल। यह जैन साहब पहले से ही वाकियांग जिले से नाराज थे। भाड़ में जाए दवाई का खर्च, वेन वेन की दहेज, अंकल वांग की दुकान, इंजीनियर लियू का सपना, ये सब कुछ मेरे कंधों पर है। मैं पीछे हट नहीं सकता। पैसिव स्किल ट्रिगर, बिजनेस इनसाइट, सबसे बेहतर प्रतिक्रिया रणनीति का विश्लेषण। तुम कुछ तो सोचो। मुझे उनसे निपटने का तरीका सूझ गया है। यह तरीका है, वो है प्राइस वॉर। यानी कि फोन रिपेयर में हमारा खर्च इतना है और जेनिथ टेक का खर्च इतना है। उनके खर्च में तो ब्रांड वैल्यू भी जुड़ जाती है। चैनल लेयरिंग, विज्ञापन खर्च, तो उनका खर्च तो हमारा फायदा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। लेकिन बात तो ठीक है, हमारे पास इतनी ही पूंजी है, क्या हम टक्कर ले पाएंगे? अंकल वांग, आपको 100 रुपए स्टूडेंट फोन याद है? वही बात है। स्टूडेंट और कामकाजी लोगों को चाहिए, नहीं क्या सस्ता सस्ता चाहिए। जैसे कि 9 रुपए 90 पैसे की डेटा केबल, 19 रुपए 90 पैसे का चार्जर और 1 रुपए की स्क्रीन प्रोटेक्टर। इतना कम खर्च किया तो? इसीलिए यही हमारा बचाव का रास्ता है। हम धोखा नहीं देते, सिर्फ मेहनत की कमाई करते हैं। हम जरूर रास्ता निकाल देंगे। हाँ, खून से रास्ता बनाएंगे।
फिर भी नहीं चलेगा। चीफ ने कीमत बहुत नीचे कर दी है और मुझे नहीं मिल रहा। हमारे लिए सस्ते में खरीदने वाला कोई कारखाना। खाना नहीं खाया होगा। आंटी ने सूप बनाया है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। कोई बात नहीं, पहले वहीं रख दो। पहले इतनी मुश्किलें आईं, फिर भी निकल आए। अब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले जब हम अलग हुए थे तब मैंने तुम्हें क्लाइंट भी दिए थे। सच में? हाँ, मेरे दोस्त का फोन स्क्रीन टूट गया था। तुमने उसे एक यूज्ड स्क्रीन लगा दी, वह बहुत दिन तक चली। हाँ ना। यूज्ड पार्ट्स, सेकंड हैंड कंपोनेंट्स। क्या हुआ? मैं नए पार्ट्स के पीछे क्यों पड़ा रहूं? वाकियांग में सबसे ज्यादा यूज्ड पार्ट्स और सेकंड हैंड स्क्रीन मिलते हैं। थैंक यू वेन वेन, तुम सच में मेरी लकी स्टार हो। बेवकूफ। बॉस, आज तो जल्दी आ गए। कल रात घर नहीं गया, इस बैच के सामान को चेक करने आया हूं। वाह, इस बैच की क्वालिटी तो बढ़िया है। नया सप्लायर मिल गया। ये सब यूज्ड पार्ट्स हैं, सेकंड हैंड सामान। सेकंड हैंड। इस बैच की कंडीशन कुछ चैनल के नए सामान से भी बेहतर है। काश मेरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पहचान स्किल एडवांस लेवल की होती, नहीं तो ऐसा सामान कहां मिलता। बस किस्मत अच्छी थी। अरे लिहाओ, तुमने ये क्या उल्टा सीधा कर दिया? ये क्या नया ड्रामा है? ये बॉस का लाया हुआ यूज पार्ट्स है। क्या यूज पार्ट्स? यार तू तो बड़ी तेज नजर रखता है। चीफ हमें अपने सप्लायर से ब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए वाकियांग बेई में सबसे कमी नहीं है। उनकी नजर में जो कचरा है उसकी। बहुत बढ़िया, अब कॉस्ट तो कम हो गई। सप्लायर का इश्यू भी उनके कंट्रोल में नहीं रहेगा। देखते हैं कैसे रोकते हैं। होस्ट ने संकट में धैर्य दिखाया, कॉमर्शियल ब्लॉकेज तोड़ा, लो एंड मार्केट शेयर पर कब्जा किया, रिवॉर्ड मिला, क्वालिटी रेप्यूटेशन एक्टिवेटेड, क्लाइंट लॉयल्टी थोड़ी बढ़ी और रुपी खरीदारी दर भी। यूज पार्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है। डिलीवरी, फूड डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन साइट के यूजर्स पर फोकस करें। लंबी बैटरी लाइफ और मजबूती पर जोर दे। मुझे लगता है चलेगा, ये तो काम करेगा। ल्यूगोंग, तुम तुरंत योजना तैयार करो। पैसे की बात मैं देखता हूं। मैं इसका इंतजाम करता हूं। उसके पास तो हमेशा ही तरकीबें होती हैं। कितने बेकार हो तुम लोग। एक वाकियांग इलाके का फुटपाथ विक्रेता भी ठीक से नहीं हरा पाए। बॉस, वे सेकंड हैंड डिसमेंटल्ड पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लागत बहुत कम है। हमारी कीमतों में कोई बढ़त नहीं है। डिसमेंटल्ड सामान भी लेकर विदेशी कंपनियों से मुकाबला करने आए हैं। चूंकि उन्हें कबाड़ इतना पसंद है, तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा सामान लाता हूं। जाओ, किसी को ढूंढो, सप्लायर का रूप धरकर कुछ घटिया स्क्रीन लाओ और उन्हें अच्छे सामान में मिलाकर बेच दो। मैं नहीं मानता कि वो ठीक नहीं होगा। हाँ, यह ऑर्डर पूरा करते ही हम शाओवेन और अंकल वांग का कुछ पैसा चुका सकेंगे। अरे तू यार, इतनी जल्दी मत कर। पहले धीरे धीरे मजबूती से वो कारोबार खड़ा कर लेते हैं, फिर देखेंगे। इन स्क्रीन्स की खरीदारी की कीमत थोड़ी अजीब सी कम है। कहीं सप्लायर में कोई दिक्कत तो नहीं है? या किसी दूसरी बड़ी कंपनी का बचा खुचा स्टॉक है? मैंने सैंपल चेक कर लिया है, सब ठीक है। पैसे वापस करो। बेईमान दुकान, ये कैसा कचरा फोन बेच रहे हो? मात्र 3 दिन में खराब हो गया। अरे पैसे वापस करो। चलो बातचीत से समझौता करते हैं, मारपीट नहीं, ठीक है? समस्या है तो हम इस तरह से कुछ हल नहीं होगा। मेरा काम रुक गया है, क्या तुम इसकी भरपाई कर सकते हो? हाँ, तुम भरपाई कर सकते हो। ऐसे बताओ। श्रीमान लिहाओ, इतने सारे ग्राहक एक साथ गंभीर गुणवत्ता समस्या लेकर आए हैं, आप इसका क्या जवाब देंगे? क्या यह तथ्य वैल्यू और नहीं उत्पाद की गुणवत्ता का परिणाम लेकर हासिल किया गया है? नहीं, वो कुछ उपभोक्ताओं ने बताया है कि आपका अतीत में जुआ खेलने और कर्ज लेने का इतिहास रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि व्यवसाय चलाते समय भी आप में दुनिया की ईमानदारी की कमी है? क्या आपने उपभोक्ताओं के विश्वास को उसे जुआ की लत भी है। पैसे वापस करो। वापस करो। शांत रहो। हमें बहुत सारी शिकायतें मिली है। आपके यहाँ बिकने वाले उत्पाद गंभीर गुणवत्ता समस्याओं से ग्रस्त है। ये अस्थायी सील करने का नोटिस है। कृपया तुरंत व्यापार बंद करें। उपभोक्ता मुआवजे के लिए। हाँ जी, अब हम क्या करें? अंकल वांग, श्रीमान लियू, पहले आप शांत हो जाएं। पहले आप ग्राहकों को शांत कराएं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ मिलकर सभी समस्या वाले फोनों का रिकॉर्ड बनाएं। उन्हें पूरी कीमत वापस कर दें और 50 रुपए अतिरिक्त दें। लेकिन हमारे पास इतना कैश कहां से आएगा? पैसे की चिंता मैं करूंगा। फिलहाल सबसे जरूरी है मौजूदा समस्या का समाधान करना।
ठीक है, सभी लोग शांत हो जाएं। घबराए नहीं। हम कभी भी पैसे से बचने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर फोन में कोई समस्या है तो हम पूरा मुआवजा देंगे। कृपया लाइन में लग जाएं। सब लाइन में लग जाएं। लाइन में लग जाएंगे ना? साथियों, मैं सबके सामने साबित करने की अनुमति चाहता हूं। आप कैसे साबित करेंगे? फोन खोलेंगे, पुर्जे जांचेंगे और रिपोर्ट देंगे। आइए देखते हैं। यह है विस्तृत तुलना। हमारे असली स्क्रीन में विशेष कोड वाले और गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर्स होते हैं, जबकि उनके नकली फोन में सेकंड हैंड पार्ट्स और घटिया सामान लगा है। इस मामले में हम भी शिकार हैं, लेकिन जिम्मेदारी हम लेंगे। अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मुझे 3 दिन दीजिए, मैं आपको एक संतोषजनक जवाब दूंगा। मैं आप पर भरोसा करता हूं। मेरा फोन यहाँ 3 बार ठीक हुआ है, कोई समस्या नहीं हुई। हाँ, मैं भी इंतजार करूंगा। आपको डूबना नहीं चाहिए। आपके पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन बाद कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया साथियों। इतना घटिया तरीका अपनाया है। यह जरूर वो श्रीमान चेन है। सिर्फ वही इतनी गंदी चाल चल सकता है। बिना सबूत के कुछ भी कहना बेकार है। हमारे पास अभी 3 दिन है। आइए कोई रास्ता सोचते हैं। जरूर हल निकलेगा। अब मुझे अस्पताल में मां से मिलने जाना है। यह दुकान आप दोनों को सौंपता हूं। जल्दी जाइए। मां, आपकी जांच कैसी रही? सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा रिकवरी अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी बात है। ली हाओ, यहाँ एक मरीज है। शायद आपकी दुकान की घटना से जुड़ा हुआ है। मैंने गलती से उसका फोन कॉल सुना। वह कह रहा था अंतरात्मा को ठेस पहुंच रही है और किसी मिस्टर चेन के बारे में पूछ रहा था। मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैंने कुछ और सवाल पूछे। वह कहाँ है? बगल के वार्ड में। मां, आप यहां बैठिए, मैं अभी आता हूं। जाओ। है वही है? हाँ, नमस्ते, मैं ली हाउ हूं। सुना है आपको खराब स्क्रीन के बारे में पता है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। आपने अभी कहा था कि अच्छी बुरी स्क्रीन। मिलाकर भेजने पर आपको बुरा लगता है। उन्होंने मजबूर किया, न करता तो नौकरी चली जाती। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मेरी दुकान पर दर्जनों ग्राहक मुआवजा मांग रहे हैं। मुझे जेल हो सकती है। काश आप मुझे कुछ सबूत दे पाते जो साबित करे कि हम बेगुनाह हैं। मैंने एक वीडियो चोरी से रिकॉर्ड किया है। जल्दी करो, चेन साहब ने कहा है हर बक्से में 30% खराब माल है। चेन साहब, सचमुच वही है? क्या आप मुझे वह वीडियो भेज सकते हैं? ठीक है, लेकिन किसी को मत बताना मैंने दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। अब आगे क्या करने वाले हो? पहले खुद को बरी कराऊंगा, फिर उस चेन नामक को उसकी कीमत चुकाने दूंगा। आप कहते हैं यह घटना दुर्भावनापूर्ण फ्रेम अप है। कोई सबूत है? हमारे पास पूरा सबूतों का चेन है। सप्लायर का फर्जी कॉन्ट्रैक्ट, गलत लॉजिस्टिक्स नंबर और मजदूरों द्वारा खराब स्क्रीन मिलाने का लाइव वीडियो। मैंने ये सब मार्केट रेगुलेटरी डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। आपने इंडस्ट्री जायंट जीनस टेक के चेन साहब पर आरोप लगाया है। क्या आप और बड़े बदले से नहीं डरते? डर तो लगता है, लेकिन मुझे उन साथियों का विश्वास तोड़ने का और डर है जो ग्राहक और वे कर्मचारी जिन्हें हमारी तनख्वाह का इंतजार है। वाक्यांग डिस्ट्रिक्ट सिर्फ नकली और सस्ता माल ही नहीं है, यहां अटूट संकल्प और सम्मान भी है। तो अब आगे आप क्या करेंगे? हमने चेन साहब और जीनस टेक के खिलाफ अनुचित प्रतिस्पर्धा का मुकदमा दायर किया है। हमें विश्वास है कि कानून हमें न्याय देगा और बाजार भी जवाब देगा। प्रमुख ली हाउ ने सार्वजनिक रूप से जीनस टेक और उसके चीनी प्रमुख श्री चेन पर व्यावसायिक प्रेम का आरोप लगाया और कई सबूत पेश किए। मुझे धोखा देने की कोशिश की। श्री चेन, आप पर अनुचित प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक मानहानि और जाली सबूत बनाने का आरोप है। कृपया हमारी जांच में सहयोग करें। बॉस, मुझे 5 चार्जर हेड चाहिए, 2 स्पेयर फोन,
ठीक है। मुझे 2 स्पेयर फोन चाहिए। ओह ठीक है। अरे बढ़िया, धन्यवाद। बॉस, 2 हेडफोन वायरलेस वाले। बॉस, मेरे चार्जर हेड आपके। धन्यवाद। पूरे हो गए, पूरे हो गए। हाँ जी, इस बार तो हमने सचमुच पलटी मार ली। धीरे धीरे सबको मिलेगा, सामान बहुत है। बॉस जाओ। यह रही आपकी बकाया 5 लाख। मूलधन और ब्याज बैंक के सबसे ज्यादा ब्याज दर पर। कुल मिलाकर 5,87,000 रुपए। इतने कम क्यों? तुमने तो सूदखोरी से कर्ज लिया था। ब्याज पर ब्याज चढ़ता तो अब तक कम से कम 12 लाख होते। बॉस जाओ। हमारे बीच कोई कर्जनामा नहीं हुआ। कानून आपकी सूदखोरी को मान्यता नहीं देगा। आज यह पैसा लेना है तो ले लो, नहीं तो मैं वापस ले जाऊंगा। अगर आगे फिर परेशान किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अच्छा, तुम में दम तो है। जुए का यह मामला आखिरकार खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। बस हाल ही में श्रीलियू के साथ नए पुर्जे पर काम कर रहा हूं। हमेशा असफल रहता हूं, दिल दुखता है। खुद पर इतना दबाव मत डालो, आराम से करो। मैं फिर कभी किसी के गले पड़कर नहीं जीना चाहता। गले पड़कर जीना। मुझे यकीन है तुम जरूर कामयाब होगे। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तुम्हारे लिए और उन सबके लिए जो मुझ पर भरोसा करते हैं। बारह घंटे स्थिर चल रहा है। सभी इंटरफेस प्रेशर टेस्ट पास। 4 आउटपुट ठीक है। गीगाबिट ईथरनेट हैंडशेक सफल। बॉस, इस बार सचमुच कामयाब हो गया। इन छोटे पुर्जों से लेकर तैयार उत्पाद तक हमने सचमुच कर दिखाया। हाँ बॉस, स्वागत है, स्वागत है। सबका स्वागत है। धन्यवाद आने के लिए। आज हर किसी को सामान मिलेगा, गारंटी है। लिहाओ ने सचमुच कुछ अलग कर दिखाया। एक जुआरी भी ऐसी जिंदगी जीने लायक है। वो नया गोदाम किराए पर ले गया है ना। जाओ, उसे सबक सिखाओ, उसका दिमाग ठीक करो। बॉस, आपका मतलब है जला दे? तुम तो ताला भी तोड़ सकते हो। जल्दी करो, समान रूप से लगाओ। ठीक है। रुको, भागो मत। ली हाओ, तुम कैसे? भागो मत, रुको, हिलना मत, बैठ जाओ। अंकल वांग, पहले पुर्जे चेक कर लो। ठीक है, हिलना मत। हम बस गुजर रहे थे। आप हमें रोक नहीं सकते, हमारी आजादी छीन नहीं सकते। क्या बॉस झाओ ने तुम्हें नहीं बताया? आओ वांग टेक, मैंने दुकान के बाहर सीसीटीवी लगवाया है। तुम लोगों ने अभी तेल डाला, आग लगाई, सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हो गया है। क्या तुम्हें लगता है ये काम कानून के दायरे में नहीं आते? नहीं, हम भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हाउजी, पुर्जे सुरक्षित है। तुम दोनों पुलिस को समझाओगे? सुना है कल रात पुलिस ने उस झाओ का अड्डा तबाह कर दिया। अब तो हमें शांति मिलेगी। बॉस ने पहले ही सीसीटीवी लगवा दिया था, वरना ये नया सामान दबा देता और आग लगाने वाले भी पकड़ में नहीं आते। गलती से सीखो। देख, यह झाओ पहली बार नहीं है जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। सिस्टम की कमर्शियल इनसाइट बहुत काम की चीज है। रिस्क का अंदाजा न होता तो सीसीटीवी भी न लगवाता। हाउजी,
लगता है तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आज से ये पूरा बिजनेस तुम्हें सौंपता हूं। अंकल वांग, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल पा रहा। हाउ गोइंग टेक? देखो, तुम अभी जवान हो, जिम्मेदारी उठा सकते हो, ईमानदार हो, दिल रखते हो। तुम्हें सौंपता हूं तो मुझे चैन है। फिर तुम्हारे पास लाओ लियू की मदद भी तो है। अंकल वांग, मैं जरूर। ठीक है। जनरल मैनेजर ली, आपकी युवा प्रतिभा और प्रगति सब देख रहे हैं। सब जानते हैं आप हुआक्यांग डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध ब्रांड है, मोबाइल एक्सेसरीज के बादशाह हैं। हमने अच्छा समय देखा है और आपका भी शुक्रिया हुआक्यांग जिले और हमारे छोटे ब्रांड पर भरोसा करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब हम सब बिजनेस पार्टनर हैं। आगे चलकर सब साथ मिलकर कमाएंगे। ठीक है, साथ मिलकर कमाएंगे। रुकिए मत, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक, फिर मिलते हैं। मिस्टर ली, फिर मिलेंगे। तुम यहां क्या कर रहे हो? मिस्टर चेन, कैसे हैं आप? कुछ डेटा केबल और चार्जर बेचकर। सच में खुद को बड़ा आदमी समझने लगे हो। तुम जो भी बनाओगे वो हमारे बड़े कारखानों के लिए कभी काबिल नहीं होगा। ये सिर्फ फुटकर बिजनेस है। तुम चाहे कितने भी अच्छे एक्सेसरीज बना लो, तुम हमेशा मोबाइल के मूल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम हमेशा सिर्फ एक मोबाइल रिपेयर वाले ही रहोगे। अच्छा है कि अपनी औकात पहचान ली। वह सही कहता है। हमें सिर्फ मोबाइल ठीक करने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं हम खुद मोबाइल बनाएं? हुआक्यांग जिले में टेक्नोलॉजी है, सप्लाई चेन है, टैलेंट है। हमें सिर्फ एक शुरुआत करने के लिए सही मौके की कमी है, और अभी सही मौका है। मिस्टर जो, मैंने मार्केट के 17 ब्रांड्स का सर्वे किया है। रेमी का डिजाइन और वर्कमैनशिप काफी अच्छा है। बस एक्सेसरीज की लागत और क्वालिटी कंट्रोल ने इसे पीछे खींच रखा है। मिस्टर ली, सच कहूं तो हमारे पास तो कर्मचारियों की अगली तिमाही की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है। तो और ज्यादा जोखिम उठाना होगा। हम टेक्नोलॉजी के बदले शेयर लेने को तैयार हैं, कंपनी को पूरी एक्सेसरी सॉल्यूशन देने के लिए। यह हमारा प्रस्तावित समाधान है। मिस्टर जो, आप हमारी कीमतें देख सकते हैं। यह काफी अच्छी है। ये कीमतें आपने कैसे तय की? मिस्टर जो, सच कहूं, हमारी जड़ें हुआक्यांग जिले से हैं। हमें एक पैसे को 2 हिस्सों में बांटने में महारत हासिल है। क्वालिटी की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, आप चिंता न करें। पहले 30,000 एक्सेसरीज हम पहले डिलीवर करेंगे, पेमेंट बाद में। तो चलो दाव लगाते हैं। रेमी आपके हवाले है, मिस्टर ली। हम जरूर जीतेंगे। हो गया, सारे टेस्ट पास हो गए। आज से 080 देशी मोबाइल फोन के लिए नया मानक तय होगा। हेलो, मैंने जो काम सौंपा है उसे अच्छे से पूरा करो। मैं चाहता हूं कि उसे हमेशा याद रहे, अपने सबसे शानदार समय में नीचे गिरने का एहसास। ये वो कैसे है? श्री चेन भी आए हैं। क्या मैं उन्हें बाहर निकलवा दूं? लॉन्च इवेंट शुरू होने वाला है, समय कम है। अंकल वांग, तुम उस पर नजर रखो। अगर वो उपद्रव करे तो क्या होगा? कंपनी के प्रोडक्ट पर मुझे भरोसा है। मुझे पता है। स्वागत है आप सभी का। हमने 1 साल लगाया नए प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में। कोई मोल भाव नहीं, कोई उम्मीद नहीं। वास्तव में हमारा लक्ष्य है उचित मूल्य और ईमानदारी। श्रीली, मैं फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का रिपोर्टर हूं। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने होंगे।
फ्रंटियर टेक्नोलॉजी आमंत्रित मीडिया सूची में शायद यह नाम नहीं था। बोलो। हमें एक इंजीनियरिंग यूनिट की टेस्ट रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट के अनुसार आपके प्रोडक्ट को उच्च तापमान पर लगातार इस्तेमाल करने पर गंभीर हीटिंग, परफॉर्मेंस ड्रॉप और क्रैश की समस्या आती है। आप इसका क्या जवाब देंगे? क्या आपके प्रोडक्ट क्वालिटी चेक से नहीं गुजरे? क्या आप अनचेक प्रोडक्ट से ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं? क्वालिटी चेक पास नहीं हुआ, ऐसा कैसे? इस रिपोर्टर के सवाल का शुक्रिया। उनके पास हमारी शुरुआती टेस्टिंग यूनिट की रिपोर्ट है। तो ये शुरुआती सैंपल था। यह वास्तव में हमारे शुरुआती सैंपल का टेस्ट डेटा है। हालांकि हम नहीं जानते यह रिपोर्ट कैसे ले आया, लेकिन इन्हीं समस्याओं के कारण हमने 6 महीने लगाए, 11 बार हार्डवेयर अपग्रेड और 30 बार सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन किया। यह पूरी प्रक्रिया है और थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक टेस्ट रिपोर्ट। क्रैश की समस्या हमने चौथे वर्जन में ही पूरी तरह ठीक कर दी। नया मॉडल न केवल मांगों पर खरा उतरता है, बल्कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कहीं बेहतर है। शुक्र है कि व्यावसायिक समझ थी। लॉन्च इवेंट की तैयारी करते समय ही सोचा था कि कोई उपद्रव करेगा। पहले से ही प्लान बनाया था। अब समस्या हल हो गई होगी। अब जब आपके कोई सवाल नहीं है तो हम। लिहाओ, तूने मेरे पेटेंट डिजाइन की नकल की है। जब तूने मुझसे सामान मंगवाया था तब क्या कहा था? मेरा डिजाइन चुराया, मेरा सामान लिया, उत्पाद बनाया और अब मुझे धक्का दे रहा है। ये लिहाओ बस एक नीच धोखेबाज है, वो ठग है, चोर। क्या हुआ? सच में मैंने ही कहा था। इतनी जल्दी तैयार हुआ तो जरूर कोई दिक्कत होगी। बस हो गया। एक बार ऐसी बुरी छवि बनी तो हमारा नया उत्पाद पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। देखते हैं अब तू कैसे उभरता है। महोदय, मैं आपको नहीं जानता। आप जिस पेटेंट रिपोर्ट और सप्लाई की बात कर रहे हैं, मुझे उसका कोई अतापता नहीं। कहीं आपने गलत व्यक्ति को पहचाना तो नहीं? काले अक्षर साफ है। लिहाओ, इसमें तुम्हारा हस्ताक्षर भी है। अब मुकरने की कोशिश कर रहे हो? ओह, हस्ताक्षर। तो क्या आप या फिर यहां मौजूद पत्रकार मित्र देख सकते हैं कि इस पर दिनांक क्या है? यह कब हस्ताक्षरित हुआ था? हस्ताक्षर की तारीख है 3 साल पहले। मेरे दोस्त जानते हैं 2 साल पहले मैं अंकल वांग के साथ वाक्यांग में मोबाइल तोड़ रहा था। मैं कौन सा बड़ा आदमी था कि आप जैसे महत्वपूर्ण पेटेंट वाले व्यक्ति से मिल पाता? बेशक, हमारे पास सीधा सबूत भी है। यह हमारी टीम की 400 से ज्यादा दिन रात की रिसर्च का नतीजा है। हर ब्रेक थ्रू का रिकॉर्ड है। हर पेटेंट कानून की सुरक्षा में है। आप जिस नकल का आरोप लगा रहे हैं वह तो हमारे प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले की है। इसका आप क्या जवाब देंगे? तुमने मुझसे करार पर हस्ताक्षर करवाया था, तुम मुझे फिर से धोखा देना चाहते हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिसने तुम्हें फंसाने भेजा वह इतनी घटिया चाल चलेगा। मैं नहीं समझ रहा आप क्या कह रहे हैं। तुम नहीं समझते तो जिसने तुमसे यह करवाया वह जरूर समझता होगा। सही कहा ना चेयरमैन चेन? क्या आप कुछ स्पष्टीकरण नहीं देंगे? मैं क्या स्पष्टीकरण दूं? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको आमंत्रित नहीं किया गया था। पता नहीं कौन सी तेज हवा चली जो आपको हमारे इस छोटे से मंच तक ले आई। क्या अब हुआकियांग की दहलीज इतनी ऊंची हो गई है? मैं एक उद्योग सहकर्मी हूं, सिर्फ सीखने आया हूं। क्या यह मना है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब यह महोदय आरोप लगा रहे थे तब आप बड़े मजे से सुन रहे थे। अब यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मजाक? क्या मुझे यहां तुम्हारा ये सब देखना पड़ेगा? तुम्हारी ये आपसी लड़ाई। लिहाओ, तुम्हें ये मत समझना कि हर किसी को दिलचस्पी है तुम्हारी इस गड़बड़ झाली में शामिल होने की। लड़ाई शायद, लेकिन जैसे ही तुमने इशारा और कॉन्ट्रैक्ट जैसे शब्द सुने तुम ऐसे भागने लगे जैसे कुछ चिपक जाएगा। तुम डर क्या रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है। पार्टनर तुम्हें उजागर कर रहा है और तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तुम्हें दिमाग ठीक है? मैं तो मिस्टर चेन को एक मौका देना चाहता था, लेकिन लगता है मिस्टर चेन को जरूरत नहीं। तो चलो हम मिस्टर चेन को समझाते हैं। सबूत क्या होता है?
अब सबूत सामने है मिस्टर चेन, अब क्या कहोगे? कौन जाने तुम्हारा सबूत नकली है या नहीं। दोस्तों, वो हुआकियांग इलाके का मोबाइल रिपेयर करने वाला, वो क्या अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा? उसके सब असेंबल्ड प्रोडक्ट है, बिल्कुल घटिया। इसके अलावा वो एक सूदखोरों का कर्जदार जुआरी भी है। उसे कैसे पता चलेगा? मैंने कुछ गलत फैसले जरूर लिए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं सुधर नहीं सकता। मिस्टर चेन, अच्छा प्रोडक्ट बस बोलने से नहीं बनता। यह हमारा और रेमी का कोलैबोरेशन मॉडल है और यह जेनिथ टेक का नया फ्लैगशिप मॉडल है। चलो यहां मौजूद सभी दर्शकों से गवाह बनने को कहते हैं। हमारा स्टाफ ऑपरेशन करेगा। नाटक। और क्या तुलना करनी बाकी है? तुम नकली कर रहे हो। ये डेटा फर्जी है, उस पर विश्वास मत करो। ये झूठा है। मिस्टर चेन, सब ठीक ठाक है ना? मैं जेनिथ टेक का पूर्व तकनीकी सलाहकार हूं। मैं इन्हें जानता हूँ, जेनिथ की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इन्हीं के हाथों बनी थी। ये नौकरी क्यों छोड़ दी? मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं मिस्टर चेन के तकनीकी मूल्यों और बाजार की अवहेलना से सहमत नहीं था। मिस्टर ली का फोन मैंने खोल कर देखा है। इसका डिजाइन ईमानदार और मटेरियल मजबूत है। ये सचमुच स्थानीय यूजर्स के लिए बना अच्छा फोन है, नकली नहीं, बेहतर है। तुम एक पूर्व तकनीकी सलाहकार हो। जेनिथ की आलोचना करने का हक किसने दिया? सिर्फ इससे। ये चीफ चेन की व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित लागत टौती योजना है। नई स्क्रीन की जगह सेकेंड हैंड स्क्रीन का इस्तेमाल, कम तापमान वाले सोल्डर पेस्ट से मदरबोर्ड में कनेक्शन खराब, यहां तक कि सप्लायर को इजाजत दी उच्च फेल्योर रेट वाली बैटरी अच्छे पार्ट्स में मिलाने की, और ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर बनाते हैं जेनिथ टेक की प्रोडक्शन लाइन पर बने ओरिजिनल स्मार्टफोन। ये सब फर्जी है। मेरे पास के हर डॉक्यूमेंट पर जेनिथ के अंदरूनी वाटरमार्क और टाइम स्टैंप है। किसी भी तकनीकी जांच में खरे उतरेंगे। चीफ चेन, तुमने मुझे इन फाइलों पर साइन करने के लिए मजबूर किया। मैंने बैकअप रख लिए थे। मुझे तुम पर इतना भरोसा था। तुमने मेरा साथ देना छोड़ दिया, धोखा दिया। हम शुरू से ही अलग रास्ते पर चल रहे थे। श्री जैन, आप पर कमर्शियल फ्रॉड का शक है, नकली और घटिया प्रोडक्ट बनाने का। कृपया हमारी जांच में सहयोग दें। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? वो तो वाकयांग में फोन ठीक करता है, उसका बनाया ही कचरा है। देसी चीजें हमेशा बेकार होती है, कभी विदेशी कंपनियों के बराबर नहीं आ सकती। ली हाओ, बाजार तुम्हें सबक सिखाएगा, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। देसी का मतलब लो एंड नहीं होता, हुआकियांग नकली का पर्याय नहीं है। हम चीनी लोगों द्वारा बनाए फोन भी टेक्नोलॉजी में आगे, क्वालिटी में मजबूत और कीमत में ईमानदार हो सकते हैं। आज यहां मौजूद सभी लोग इसके गवाह हैं। बहुत खूब लड़के, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तुमने शानदार काम किया। वो तो आपकी और इंजीनियर लियू की मदद से ही संभव हुआ। ये तुम्हारी अपनी काबिलियत है। वैसे तुम्हारी माँ की तबीयत अभी कैसी है? हॉस्पिटल ने कहा अब चेकअप की जरूरत नहीं। मैं इस वीकेंड उन्हें नए घर में ले जाने वाला हूँ। नया घर? अरे बाप रे, तूने सचमुच नया घर जोड़ लिया। अंकल वांग, मैं आपसे एक काम के लिए मदद मांगना चाहता हूँ। क्या बात है? बोलो। मैं चाहता हूँ विन विन को प्रपोज करूं। वाह, क्या बात है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ अरेंज करूं? पुराने पड़ोसियों को बुलाकर जश्न मनाएं। अंकल, इतनी भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं। मैं बस नए घर में ही प्रपोज करना चाहता हूँ। ये भी एक तरह से नई जिंदगी की शुरुआत होगी। ठीक है, ये काम मेरे ऊपर। चलो चलते हैं। चलो। आंटी, ली हाओ अब पैसे कमा रहा है, अब आप आराम से रह सकती हैं। वेन वेन, इस पूरे वक्त तुमने बहुत मेहनत की। वेन वेन, पहले आंखें बंद कर लो। ठीक है, पर मेरे साथ मजाक मत करना। धीरे धीरे मेरे साथ चलो। आंखें खोलो। वेन वेन,
क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वेन वेन, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी वह थी तुम्हें खोना। तुमने कितनी बार मुझे मुसीबत से निकाला, मेरे सबसे मुश्किल वक्त में साथ दिया। मैं नहीं कह सकता कि मैं कितना सफल हूं, लेकिन आज से मेरी हर कोशिश तुम्हारे और मां के लिए होगी, ताकि तुम अच्छी जिंदगी जी सको। वेन वेन, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुमने आखिरकार एक अच्छा काम किया। मां, ये तुम्हारी बहू है। माँ, अच्छा, बस तुम दोनों खुश रहो, मुझे चिंता नहीं रहेगी। दीदी, बधाई हो। मां, वेन वेन, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। हाओगे, मैं गलत था, सच में गलत था। चांगवे, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं हूं। मैंने तुम्हारे कंपनी के लोगों से पूछा। हाओगे, मैं पहले इंसान नहीं था। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मैंने तुम्हारे कंपनी के लोगों से पूछा, लेकिन हमारे बचपन की दोस्ती के नाते मुझे कुछ पैसे उधार दो। हाओगे, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। बस तुम पैसे दो, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। हाओगे, मैं तुमसे विनती करता हूं। आओ, पहले उठो। हाओगे, मेरे पास कोई चारा नहीं है। मुझे पता है मैं बेशर्म हूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्ही से मांग सकता हूं। हाओगे, पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक नौकरी दे सकता हूं। पहले गोदाम से पैकिंग शुरू करो, खाना रहना मुफ्त, महीने के 3000। अगर अच्छा काम किया तो पक्की नौकरी मिल सकती है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं उसकी मदद कर रहा हूं जो खुद एक दिन सड़क पर सड़ने वाला था। ठीक है, अगर तुम सच में नया जीवन शुरू करना चाहते हो तो कल सुबह 8 बजे पहुंच जाना। शुक्रिया हाओगे जी, बहुत शुक्रिया। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। ली सर, आज के ऑर्डर तो धड़ाधड़ आ रहे हैं। सिस्टम अटक गया है, कई लॉट का हिसाब नहीं मिल रहा। ग्राहकों की शिकायतों के फोन भी लगातार आ रहे हैं। कह रहे हैं 3 दिन से लॉजिस्टिक्स अपडेट नहीं हुआ। ऐसे नहीं चलेगा, कंपनी को आगे बढ़ाना है तो मानक प्रक्रिया चाहिए। लगता है वक्त आ गया है किसी को लाने का। लगता है वक्त आ गया है प्रोफेशनल मैनेजर लाने का। ठीक है, पहले बाकी ऑर्डरों की लिस्ट बनाओ। कस्टमर केयर हर एक को फोन करके माफी मांगे और 24 घंटे में शिपमेंट का वादा करे। आज रात तक सिस्टम ठीक करना ही होगा। नौकरी का विज्ञापन डालो, हमें एक प्रोफेशनल मैनेजर चाहिए। टेक टीम मेरे साथ आओ। मुख्य मिशन फालतू से चैंपियन बनना पूरा हो गया। सिस्टम का अंतिम निर्देश है व्यक्तिगत क्षमता जगाना और समाज को वापस देना। क्या होस्ट अंतिम चुनौती स्वीकार करता है? नीचे के युवाओं को व्यवसाय शुरू करने में मदद करना। क्या वक्त आ गया है? मैं स्वीकार करता हूं। मैंने सुना तुमने एक हुआक्यांग ड्रीम फंड शुरू किया है। पैसे लगाकर उन सपने देखने वालों की मदद कर रहे हो जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही है। बढ़िया बेटा, सच में हिम्मत दिखाई तुमने। पर तुम ये कब तक करोगे? जिंदगी भर। लेकिन देखो, यह मेरी कोई अचानक की हुई बात नहीं है। वांग अंकल, तुम और मैं दोनों हुआक्यांग से आए हैं। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं, कभी कभी इंसान के पास काबिलियत की कमी नहीं होती,
बल्कि उस शुरुआत के मौके की कमी होती है। तो तुम क्या करने वाले हो? ऐसा ना हो कि पैसा तो लगा दिया और कोई आवाज ही ना आए। अंदर आइए। बढ़िया, मैं आपको अपना पहला फंडिंग प्राप्त करता दिखाने ही वाला था। चेन शियाओफेई 22 साल। उसने खुद ही एक पूरी स्मार्ट होम सिस्टम, कम लागत, उच्च संगतता। काफी दिलचस्प है मिस्टर ली। मैं वाकई नहीं जानता क्या कहूं। मैं इस पैसे का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। मैं आपको वादा करता हूं, आधे साल के अंदर मैं जरूर कुछ हासिल करूंगा। मुझे निराश मत करना और खुद को भी निराश मत करना। बॉस, वो चेन जियाओफेई वो काबिल नहीं है। देखो, मैं अभी देखने गया था। वो दिन भर कमरे में बंद रहता है, सर्किट बोर्ड बनाता है, कोड लिखता है। मार्केट की कुछ समझ नहीं। ऐसे चलता रहा तो आपका निवेश बर्बाद हो जाएगा। युवा लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें मार्केट से जुड़ना होगा। क्या है? लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं देखने। ये टीवी चैनल की पत्रकार है। नमस्ते मिस्टर ली, सुना है आपके ड्रीम फंड का पहला लाभार्थी अब तक कोई सफलता हासिल नहीं कर पाया। क्या यह साबित नहीं करता कि आपका फंड सिर्फ दिखावा है, जिसमें वास्तविक फंडिंग क्षमता नहीं है? इतना पैसा लगाकर अनुभवहीन युवाओं को फंड देना, क्या आपने सोचा है? यह सामाजिक संसाधनों की बर्बादी नहीं है। कुछ लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं आप सिर्फ खुद भाग्यशाली थे और सोचते हैं कोई भी सफल हो सकता है। आपका क्या कहना है? मैं भाग्य की दावत नहीं लगा रहा, मैं इंसान की दावत लगा रहा हूं। हम हुआकियांग से आए लोगों में सबसे कमी नहीं है, लचीलापन और जुनून की। उनमें सिर्फ एक मौके की कमी है, बस इतना ही। आपका शुक्रिया। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। ओ हाँ, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है, आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो आप कैसे कंपनी के बाकी लोगों को जवाब देंगे? क्या यह एक तरह का जिम्मेदारी से भागना नहीं है? मैं यह काम किसी को जवाब देने के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद इसी हालात से निकला हूं। मैं आज यहां खड़ा हूं भाग्य से नहीं, बल्कि अनगिनत रातों की मेहनत से, अनगिनत असफलताओं और मदद करने वाले हाथों से। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जैसे कभी किसी ने मुझे नहीं छोड़ा। क्या मेरा अभी का तरीका गलत है? शायद वे सही कह रहे थे। यह दान नहीं है, मैं सिर्फ खुद को सांत्वना दे रहा हूं। तुम गलत नहीं हो। उस साल मैं हुआकियांग इलाके में बोर्ड ठीक कर रहा था। कोई मुझे सम्मान नहीं देता था, सब मुझे अजीब समझते थे। तुमने मुझे बाहर निकाला, पैसे दिए, काम दिया और विश्वास दिया। अगर तुम्हारा ये अव्यावहारिक दृढ़ संकल्प न होता, मैं तो वापस घर जा चुका होता। फिर ये सब कैसे हो पाता? तुम संसाधन बर्बाद नहीं कर रहे, तुम पेड़ लगा रहे हो। शायद हर बीज से पेड़ नहीं बनता, लेकिन एक न एक विशाल वृक्ष बन ही जाता है। समझ गया। चलो हमारा पहला लगाया पेड़ देखें। श्रीमान लियो, श्रीमान ली तो जादूगर है। सिर्फ स्मार्ट होम प्रोटोकॉल की बाधा ही नहीं तोड़ी, बाजार प्रचार का समय भी बिल्कुल सही पकड़ा। क्या उन्हें सब कुछ आता है? वे गहराई से सोचते हैं। चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। श्रीमान लियो, चेयरमैन वांग, वो है हाउजी द्वारा समर्थित बच्चा। जब से बॉस ने रात भर जागकर उसकी समस्या सुलझाई, वो उनका सबसे बड़ा प्रशंसक बन गया। यही हाउजी की खासियत है, सिर्फ पैसे नहीं देते, रास्ता भी दिखाते हैं, मुश्किलों से लड़ने में मदद करते हैं। ऐसे लोग हुआकियांग में दशकों में एक भी नहीं मिलते। हमें उनका मिलना हमारा सौभाग्य है। हां, चलो, समारोह शुरू होने वाला है। इतनी मेहनत के बाद कंपनी आखिरकार सूचीबद्ध हो रही है। यह तो उद्योग का दिग्गज बनने जा रहा है। श्रीमान ली उम्र में छोटे हैं, देखो कितने सफल हैं। नमस्ते सभी को, मैं ली हाओ हूं। आज सूचीबद्ध होने का दिन है। आज तक पहुंचना संभव हुआ है। हर साथी, ग्राहक और कर्मचारी के प्रयास और विश्वास से। यह सिर्फ मेरी ली हाओ की सफलता नहीं है,
बल्कि यहां बैठे हर व्यक्ति की उपलब्धि है। इस पल मैं सबसे ज्यादा कहना चाहता हूं धन्यवाद। मेरी मां का शुक्रिया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से मुझे दोबारा शुरुआत करने का मौका दिया। वेन वेन का शुक्रिया, मेरे सबसे बुरे दौर में जिन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। अंकल वैंग का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे पहली रोटी दिलाई, पहला रास्ता दिखाया। आखिर में मैं हुआकियांग डिस्ट्रिक्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यह वो जगह है जहां पुरजों और पसीने से सपने बनते हैं। यही ने मुझे सिखाया, चाहे तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक स्क्रूड्राइवर ही क्यों न हो, उससे भी तुम आसमान तोड़ सकते हो। बहुत लोग कहते हैं मैं भाग्यशाली हूं, किस्मत वाला हूं, जो मुझे अच्छे लोग मिले। हां, मैं मानता हूं मेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी किस्मत यह थी कि मेरे सबसे मुश्किल वक्त में किसी ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं कोई प्रतिभाशाली नहीं हूं, मैं बस हुआकियांग डिस्ट्रिक्ट में पुर्जे ठीक करने से शुरुआत करने वाला एक आम इंसान हूं। मैं यहां खड़ा हूं इसलिए क्योंकि किसी ने मुझे सिखाया, मुझ पर भरोसा किया, मुझे आगे बढ़ाया। इसलिए मैंने तय किया है कि अपनी इस किस्मत को और लोगों तक पहुंचाऊंगा। काम पूरा। होस्ट से डिस्कनेक्ट हो रहा हूं। बधाई हो, आप असली ग्रेजुएट हो गए हैं। मैं घोषणा करता हूं हावांग टेक हर साल के मुनाफे का 30% हुआकियांग ड्रीम फंड में लगाया जाएगा। हमें सिर्फ अपने क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि स्वदेशी इनोवेशन को भी आगे बढ़ाना है। मुझे उम्मीद है इस धरती पर और भी प्रतिभाएं जन्म लेंगी। धन्यवाद। मैं घोषणा करता हूं हावांग टेक आधिकारिक तौर पर लिस्ट हो गया है।